ओके, तो नमस्कार नमस्कार। 7 नवंबर 2024 आज की डेट है। तो सबसे पहले आज हम डेट लिखेंगे 7 नवंबर 2024। 7 नवंबर 2024 ये आज की डेट है। और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। मुझे याद है कि पिछली जो 2 या 3 क्लासेस रही हैं, उन सभी क्लासेस में मैंने आपको मूलांक के बेसिस पे चीजें पढ़ाई हैं कि किसका क्या मूलांक है, और उसमें किसी भी व्यक्ति का कैसा नेचर होता है, और किस तरीके की खूबियां हमें देखने को मिलती हैं। और एक चीज जो मैंने इसमें फोकस किया कि डेस्टिनी नंबर यानी कि जो आपका भाग्यांक है, वो भाग्यांक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोफेशन को डिसाइड करने के लिए। हमें किस दिशा में आगे जाना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए सही रहेगा। तो इस तरीके के लिए भाग्यांक जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नंबर बन जाता है। ठीक है, मगर अब क्योंकि अब ये फ्री क्लासेस नहीं है, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के बारे में। ठीक है, कि हर नंबर एक दूसरे से अलग कैसे है। हालांकि अभी ये वीडियो YouTube पे जरूर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसा कंटेंट है जो फ्री वाले बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, मगर द पॉइंट इज आने वाले समय में ये वीडियो YouTube पे आना बंद हो जाएगा, क्योंकि उस केस में कुछ ऐसा मैं आपको पढ़ाऊंगा जो हम फ्री में नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो उस केस में अभी के लिए जो मेरा डिवाइन काउंट ग्रुप है उस पर मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कि जो बच्चे देखना चाहे देख लें। ठीक है, मगर आने वाले समय में आई थिंक नवंबर में तो चलेगा, दिसंबर में बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो सकता है। फिलहाल तो बढ़ते आगे। तो लिखिए सबसे पहले कि आज हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर 31 नंबर्स के बारे में। यानी कि अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो ये पढ़ाया है कि मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 3 कैसा होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैसा होता है। ये मैंने आपको जनरल आइडिया दिया है। मगर आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये नंबर्स आपस में अलग कैसे हैं। मतलब 1 कैसे अलग है 10 से, 10 कैसे अलग है 19 से, 19 कैसे अलग है 28 से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डीप है। तो यहां पर प्लीज अपने नोट्स अच्छे से बनाना, किसी भी इंसान को समझने में बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये नोट्स अच्छे से बनाएंगे तो आपको शायद 6 महीने बाद मेरी बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। ठीक है, कि सर मुझे ये बताओ मुझे वो बताओ। अगर आप इन नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, और पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या लिखाया था 1 नंबर में, 10 नंबर में, 19 नंबर में, 28 नंबर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लिखो पर्सनैलिटी नंबर 1। यानी कि हम आज बात करने वाले हैं उन लोगों की जो किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुए हैं। इसको हिंदी में मूलांक कहते हैं। तो आप इसे मूलांक भी कह सकते हैं कि मूलांक 1, मूलांक 10, मूलांक 19 या मूलांक 28। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं। तो मूलांक 1, मूलांक 10, मूलांक 19 या मूलांक 28, इनमें क्या फर्क है। ठीक है, तो अभी तक हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा, मैंने आपको जनरल जनरल स्टेटमेंट दिए कि 1 ऐसा है, 2 ऐसा है, 3 ऐसा है, 4 ऐसा है। मगर अब थोड़ा सा हम स्पेसिफिक हो जाएंगे, क्योंकि हर नंबर के कुछ कॉम्बिनेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो मूलांक 1 होगा वो कितने लोगों का होगा, 4 लोगों का हो सकता है। एक जो 1 तारीख को पैदा हुआ है, एक जो 10 तारीख को पैदा हुआ है, एक जो 19 तारीख को पैदा हुआ है, और एक जो 28 तारीख को पैदा हुआ है। इन सभी का मूलांक 1 है। ठीक है, मगर क्या इन सब का सोचने का तरीका या जो क्वालिटीज हैं वो सेम होंगी? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। मतलब एक वाला 10 से डिफरेंट है, 10 वाला 19 से डिफरेंट है, और 19 वाला 28 से डिफरेंट है। तो अब सवाल यह है कि 1, 10, 19 और 28 में क्या फर्क है। तो लिखो, ऐसे लिखना, अभी अभी मूलांक मत लिखना, ठीक है। अब ऐसे लिखना, बॉर्न ऑन 1, यानी कि वो आदमी जो 1 तारीख को पैदा हुआ है। ठीक है, अब हम तारीख की बात कर रहे हैं, ठीक है, मूलांक की नहीं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो 1 तारीख को पैदा हुआ है, उसका बिहेवियर क्या रहेगा, उसका पर्सनालिटी या मूलांक क्या कहता है, उस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो आदमी 1 तारीख को पैदा हुआ है उसके बारे में आप लिखिए, ऐसे लोग आपको जिद्दी मिलेंगे, जिनका मूलांक तो 1 होगा ही, मगर तारीख अगर उनकी 1 है, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, कोई भी तारीख है ना, मगर 1 तारीख अगर है, तो ऐसे लोग आपको ज्यादा जिद्दी मिलेंगे, बहुत जिद्दी होंगे।
ठीक है, जिद्दी मिलेंगे। दूसरा, ये किसी की नहीं सुनेंगे, ये किसी की नहीं सुनेंगे। जिद्दी होंगे, पहली बात, मेरी मानो मेरी मानो मेरी मानो ऐसा बोलेंगे, और दूसरे की नहीं सुनेंगे, दूसरे की नहीं सुनेंगे। उसके अलावा इनको जल्दी गुस्सा आ जाएगा, या ये जल्दी गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा लिख लो, या तो जल्दी गुस्सा आ जाएगा या जल्दी गुस्सा हो जाएंगे। मतलब ये अपना, तो कहते हैं ना, लूज टेम्पर्ड पीपल, ऐसा इनके बारे में लिख सकते हैं आप। जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं, लूज टेम्पर्ड, जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है, जल्दी अपना आपा खो देते हैं, तो ऐसा इनके अंदर आपको मिलेगा। मगर अच्छी बात क्या है, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं उनके अंदर आपको ये बहुत अच्छी चीज मिलेगी, जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब इनको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने की जरूरत नहीं है, इनको किसी की सब कॉन्फिडेंस के लिए सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो कॉन्फिडेंस अच्छा मिलेगा। एक चीज जो मैंने मतलब अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, जितने 1 तारीख को पैदा हुए हैं उनको अगर मैं जानता हूं, तो ये लोग ना मतलब ऐसे हैं कि ये सामने वाले को बोलेंगे कि तुम एडजस्ट करो, मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। ये इनका नेचर होगा। ये क्या बोलेंगे, अच्छा एडजस्ट करने की बारी, नहीं 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 नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में इनको थोड़ा इशू होगा। ये चाहते हैं कि दूसरा एडजस्ट करे, ठीक है, मुझे एडजस्ट ना करना पड़े, तो ये थोड़ा सा रहेगा। कई बार ऐसे लोग जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं वो थोड़े हार्श हो जाते हैं, ठीक है, सामने वाले को खूब सुनाते हैं, हार्श हो जाते हैं अपनी। मैं तो कई बार जब भी मैं नंबर 1 वालों को देखता हूं, कि मैं खुद भी हूं, तो मैं खुद के लिए भी कह रहा हूं ये बात, मैं बहुत बार उनसे कहता हूं कि अपनी जबान पे कंट्रोल रखा करो। मतलब जब भी मुझे कोई क्लाइंट मिलता है जिसका मूलांक 1 है, और अगर वो 1 तारीख को पैदा भी है, तो फिर तो मैं कहता हूं भाई थोड़ा अपने जबान पे कंट्रोल रखो, नहीं तो तुम्हारी जो जबान है ना, वो तुम्हारे रिश्ते खराब करवा देगी, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के बोलो, कंट्रोल में बोलो, ठीक है, क्या बोल रहे हो ये सोच लो पहले। तो ये बातें हमें नंबर 1 में देखने को मिलेंगी, जो 1 तारीख को पैदा है, ठीक है। अब दूसरी तारीख आएगी 10, देखो बॉर्न ऑन 10। अब 10 तारीख को जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो 1 तारीख वाले से कैसे अलग है, हमें ये समझना है, ठीक है। अभी जो पहले लिखा है मैंने वो 1 तारीख वाले थे, अभी आ जाओ 10 तारीख वाले। अब 10 तारीख वाले जो लोग हैं उनके बारे में सबसे पहले लिखो सेम एज नंबर 1 बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दो, मतलब जो 1 में लिखा है ना वही सेम 10 में लिख दो, सेम बिल्कुल। जो बातें जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, दूसरे की नहीं सुनेंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, दूसरा एडजस्ट करे मैं नहीं करूंगा, ठीक है, तो ये सारा आप कॉपी पेस्ट कर देना 10 में, सेम है, क्योंकि फर्क नहीं है ना, वो 1 है ये 10 है, तो बहुत ज्यादा फर्क आपको मिलेगा नहीं इसमें। मगर एक चीज क्या है जो 1 में और 10 में एक दूसरे को अलग बनाती है, जो 10 वाला व्यक्ति है वो 1 वाले के कंपैरिजन में ज्यादा प्यार, ज्यादा केयर अपनी फैमिली की करेगा, केयरिंग थोड़ा ज्यादा रहेगा जी, केयरिंग ज्यादा रहेगा। मतलब 1 के कंपैरिजन में जो 10 वाला है उसके लिए प्यार, केयर, अफेक्शन, ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा मायने रखेंगे। बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाली सारी चीजें 10 में कॉपी करेंगे, और साथ में ऐड क्या करेंगे कि प्यार, लव, केयर या केयरिंग नेचर थोड़ा सा इनका ज्यादा रहेगा 10 वालों का, ठीक है। तो 2 तारीख हो गई, एक हो गई, 10 हो गई, ठीक है। हम सारी कवर करेंगे, 1 से लेकर 31 सारी पढ़ाऊंगा मैं आपको।
फिर अगली तारीख आएगी 19 यानी कि 19। अब 19 वाला भी जो है मूलांक तो 1 ही है उसका, मगर वो 1 और 10 से कैसे, उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, अगर आप 1, 10 और 19 के बीच में कंपैरिजन करें तो सबसे अच्छी डेट 19 है, सबसे अच्छी। 19 सबसे अच्छी डेट है। कल को अगर कोई क्लाइंट आपसे ये सवाल पूछे कि सर छोटे बच्चे को दुनिया में लेके आना है तो कौन सी डेट हम दे सकते हैं, तो 19 जरूर रिकमेंड करना। हालांकि आगे पढ़ाऊंगा, कार्मिक नंबर है 19, ठीक है, मगर ये कि अच्छा नंबर है 19, बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। तो 19 अच्छा नंबर है, मतलब जैसे 19 का कॉम्बिनेशन क्या है, देखो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। 1 क्या है, राजा। 9 क्या है, सेनापति, ठीक है। तो अब राजा जो है वो सेनापति के बगैर कैसे रह सकता है? राजा को सबसे प्यारा कौन है, सेनापति। तो अब ऐसा ऐसा बच्चा जो 1 और 9 की एनर्जी लेके पैदा हो रहा है, आप ये समझ लीजिए कि ये बाहुबली और कटप्पा का कॉम्बिनेशन है। बाहुबली 1, कटप्पा 9, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है भाई साहब, बेहतरीन। जो मैंने 1 में लिखाया है वो सारा कॉपी पेस्ट होगा 19 में, सारा, ठीक है। 10, जो 10 में लिखाया है वो मत करना, इतना लव अफेक्शन तो नहीं दिखता। बट द पॉइंट इज 19 वाला आदमी कभी हार नहीं मानेगा, नेवर गिव अप, ये वाली फीलिंग हमेशा उसके अंदर रहेगी। और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक नंबर है 19, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा, मतलब मैं कहता हूं एडिशनल एनर्जी आ जाती है 19 में, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 19 में एक चीज और अच्छी क्या है कि थोड़े जिद्दी तो है ही है, इसमें तो वो डाउट ही नहीं है। बट ये लोग ना 19 वाले, अगर इन्होंने एक बार किसी चीज को ठान लिया कि मुझे करना है, तो भाई जब तक वो हो नहीं जाता तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। मतलब जो ठान लिया जीवन में करने का, पीछे मुड़ के नहीं देखें, उसको उसको पाना ही पाना है, उसे हासिल करना ही करना है। जो सोच लिया वो करना ही करना है। तो इसलिए मतलब 19 बहुत अच्छी डेट है, इस पूरे कॉम्बिनेशन में अभी तक 19 सबसे अच्छी डेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ 28। 28, 28 वाला जो व्यक्ति है, अगर मैं 1, 10, 19 और 28 में कंपेयर करूं तो 28 वाला व्यक्ति आपको ज्यादा इमोशनल मिलेगा। इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा इमोशनल अगर कोई बंदा होगा तो वो 28 वाला होगा। सबसे ज्यादा लविंग अगर कोई बंदा होगा तो वो 28 वाला होगा। केयरिंग जो होगा वो 28 वाला होगा, ठीक है। और कई बार स्मार्ट और ब्यूटीफुल भी होगा, क्योंकि नंबर 2 आ रहा है ना, तो नंबर 2 और 8 है, तो 28 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो ब्यूटीफुल, इमोशनल, स्मार्ट मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 28 में ये कुछ अच्छाइयां हैं जो दिखती हैं, मगर 28 के साथ मुझे नहीं पता कि अभी ये वीडियो वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो लोग अपने अपने कमेंट देंगे। कई सारे लोग कमेंट करते हैं आप तो सर 8 नंबर वालों के पीछे पड़े रहते हो, ठीक है। तो मैं पीछे नहीं पड़ा रहता, मैं मतलब भाई जो सीखा है मैंने, जो अनुभव किया है, ठीक है, वही बता रहा हूं मैं, ठीक है। 28 को बाकी लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मगर 28 को मैं अच्छा नंबर नहीं मानता। 28 अच्छा नंबर नहीं है। और एक और चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि क्लास के दौरान आप में से कोई भी व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं भेजेगा, प्लीज, क्योंकि मैं यहां पर अनबाइज्ड होके पढ़ाना चाहता हूं। क्लियर? कि कोई ये ना कहे सर मेरे पीछे पड़े रहते हो, मुझे किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं जाननी है, ठीक है, और कोई भेजेगा भी नहीं। तो उस केस में, क्योंकि भाई जिसके बारे में मुझे खराब बोलना है मैं खराब ही बोलूंगा, और अच्छा बोलना है तो अच्छा ही बोलूंगा, तो जो है वो है।
तो मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक रहा है कि 28 वाले, बिल गेट्स भाई साहब 28 बॉर्न है, बीवी छोड़ के चली गई उनकी, पैसा तो बहुत है उनके पास, डाइवोर्स हो गया उनका। ठीक है, तो 28 वाले में लिखो रिलेशनशिप इश्यूज। भाई साहब इतने, मतलब अब मैं, क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगा तो पर्सनल चीजें नहीं बताऊंगा मैं आपको, मगर मेरे बहुत करीब करीब लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनका मूलांक 1 है, 28 से आ रहा है, और उन्होंने रिलेशनशिप में क्या क्या झेला है ना। अच्छा, ये बात आपको भी पता लगेगी जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हम मान लो दिल्ली में हम रात को सोते हैं जब आराम से बढ़िया से, तो हमें यही लगता है ना कि दिल्ली में सब कुछ बढ़िया ही है, मगर एक पुलिस वाले से पूछो तो उसे पता होता है ना कि पुलिस वाले को कि क्या प्रॉब्लम चल रही है शहर में, है ना, हमें तो नहीं पता। तो ठीक ऐसे ही जब हम इस फील्ड में आते हैं और आप नंबर्स के साथ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं, तो फिर वो नंबर बोलते हैं कि यार इसमें क्या अच्छा है क्या खराब है। तो मैंने ये नहीं कहा कि 1 खराब है, 10 खराब है, 19 खराब है, 28 खराब है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 28 जो डेट है ना, उसको मैंने रिलेशनशिप के मामले में ज्यादा अच्छा नहीं माना है। ठीक है, और ये मतलब आप समझ लीजिए कि कई बार इनके जो पार्टनर हैं 28 बार, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, फर्क नहीं पड़ता, इनके जो पार्टनर हैं, इनके पार्टनर ही ना इनको जेल लेके जाते हैं, इनको कोर्ट लेके जाते हैं कि चलो बेटा बहुत हो गया अब। ठीक है, तो ये आप भी एक्सपीरियंस कीजिए, अरे हमारे भरोसे का है बैठे हैं, अपना एक्सपीरियंस भी लीजिए। मैंने आपको अपना बताया, 28 अच्छी डेट नहीं है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 10 19 28, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो क्या होगा। जब सुबह होती है तो सूरज उगता है, ध्यान से समझना, ये किसी किताब में लिखा नहीं है, ठीक है, ये अपना अनुभव है जो बता रहा हूं मैं आपको। जब सुबह होती है तो सूरज उगता है, जो उगा हुआ सूरज है ना, वो नंबर 1 है। जो उगा हुआ सूरज है, सुबह सुबह का जो सूरज है वो नंबर 1 है। जैसे जैसे नंबर 1 या सूरज जो है वो थोड़ा सा, मतलब 9-10 बजे के टाइम पर, वैसे सुबह एक तो 4 बजे 5 बजे आ रहा है, उसके बाद 10 बजे आ रहा है, जो 10 बजे वाला सूरज होता है वो थोड़ा उग चुका होता है, तो वो नंबर 10 है। मतलब 1 क्या हुआ, जो सूरज उगा वो 1 है। 10 क्या है, 10 वो नंबर है जहां पर सूरज थोड़ा अभी लाइट वाइट देना शुरू कर दिया, उसने उजाला देना शुरू कर दिया है। मगर जो 19 है, 19 वो सूरज है जो पूरे अपने शबाब से चमक रहा है, भाई साहब फुल एनर्जी से, वो 19 है। और 28 क्या है, जो सूरज डूब रहा है। ऐसे याद कर लो, जो डूबता हुआ सूरज है वो 28 है, जो उगता हुआ सूरज है वो नंबर 1 है, और जो थोड़ा सा उग चुका है वो 10 है, और जो पूरे अपने कहते हैं ना शबाब में चमक रहा है वो 19 है। इसीलिए 19 को सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर 19 बॉर्न व्यक्ति अपने जीवन में सही दिशा में काम करे तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे ना, 1 वाला व्यक्ति और 10 वाले व्यक्ति में यही फर्क है। 1 वाला व्यक्ति मान लो एक छोटा बच्चा है, अभी पैदा हुआ है बस, ठीक है, तो वो ज्यादा ही हट करेगा, ज्यादा ही जिद्दी रहेगा। 10 वाला थोड़ा सा जिद्दी कम मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये फर्क है। मतलब अब मैं इसलिए मैंने बोला 28 को मैंने डूबता हुआ सूरज क्यों बोला, क्योंकि डूबता हुआ सूरज अच्छा नहीं माना जाता ना। ठीक है, तो आप भी एक्सपीरियंस कीजिए। 28 के चैलेंजेस मैंने, जो एक सेक्टर मैंने देखा वो रिलेशनशिप है। आप इसको स्टार मार्क करके लिखो, 1 साल बाद आप मुझे थैंक यू बोलोगे व्हाट्सएप मैसेज पे, सर आप सही कह रहे थे। बहुत करीब 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 रिलेशन रहा है मेरा 28 वालों के साथ, और उनकी जिंदगी में जो वो बेचारे झेलते हैं ना, और कौन झिलवाता है, उनका पार्टनर। ये भी लिख लो, पार्टनर ही झिलवाता है। आगे बढ़ते हैं, अब लिखो पर्सनालिटी नंबर 2, यानी कि मूलांक 2। अमूलांक 2 किसका होगा, 2 11 20 29, 2 तारीख वाले का भी होगा, 11 तारीख वाले का भी होगा, 20 तारीख वाले का भी होगा, 29 तारीख वाले का भी होगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, लिखो बॉर्न ऑन 2, यानी कि 2 तारीख को अगर कोई पैदा हुआ है,
अब मान लो सिंगल दो है, 2 तारीख को पैदा हुआ है, वो व्यक्ति कैसा होगा? लिखो, वेरी क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव आदमी होगा, आइडियाज बहुत आते होंगे, आइडियाज बहुत आते होंगे, क्रिएटिव आइडिया। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी इमेजिनेशन पावर, बहुत बढ़िया। नंबर 2, मगर वो सिंगल 2 होना चाहिए ना, बॉर्न ऑन 2 है, ठीक है। तो इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी, क्रिएटिव है, आइडियाज बहुत आते हैं। ऐसे लोग अपने घर को सजा के भी खूब रखते हैं, जिनका मूलांक 2 है, और मतलब मूलांक नहीं, जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे लोग अपने घर को सजा के भी खूब रखते हैं। इनको शांति पसंद है, आपने लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हुए थोड़ा कम ही देखेंगे, तो शांति वांति पसंद है, पीस लविंग लोग हैं। इनका बिहेवियर साइलेंट है, शांत लोग हैं ये, ठीक है। जो आइडियाज आते हैं उनको अपने जीवन में ये इंप्लीमेंट करें, ये सजेशन पे लिख दो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है नंबर 2 के साथ, चाहे वो कोई भी हो, 2 11 20 29, सबके साथ आइडियाज बहुत हैं पर इंप्लीमेंट नहीं करते वो। तो सजेशन में लिखो कि भाई जो तुम्हारे पास आइडियाज आ रहे हैं वो दूसरे को बताने से अच्छा है ना कि तुम उसे खुद लागू करो, वो ज्यादा बेहतर है। मगर ओवरऑल ठीक है, बॉर्न ऑन 2 ठीक है। मगर एक चीज जो नंबर 2 में भी मैंने देखा है, 20 में भी देखा है और 29 में भी देखा है, ये ना आपको बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग नहीं मिलेंगे, चाहे वो 2 तारीख हो, चाहे 20 तारीख हो, चाहे 29 तारीख। बस 11 वाला जो होगा वो थोड़ा फिजिकली स्ट्रांग मिलेगा आपको। बाकी जितने 2 है ना, ये फिजिकली स्ट्रांग ज्यादा नहीं होते, कहीं चोट पेट लगी रहती है, बुखार चढ़ा रहता है, कमजोर है बेचारे। तो ये थोड़ा सा देख, आप भी अपना अनुभव कीजिएगा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि थोड़े कमजोर हैं, इनको थोड़ा सा पुश करने की जरूरत होती है। अब लिखो बॉर्न ऑन 11, अब 11 तारीख को पैदा हुआ है कोई व्यक्ति। अब यहां पर 11 तारीख आप देखो ना, कॉम्बिनेशन क्या है, 1 और 1, यानी कि 2 सन मिलके एक मून बना रहे हैं। अब अगर एक मून बना रहे हैं, इसका मतलब ऐसा आदमी आपको अग्रेसिव मिलेगा, 11 वाला, 2 वाला नहीं मिलेगा, 11 वाला मिलेगा, अग्रेसिव, गुस्सा आ जाएगा उसको, थोड़ा एग्रेसिव मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। भगवान के ऊपर आप कह सकते हैं इनको ना कहीं से पता नहीं कुछ ब्लेसिंग्स हैं इनके साथ, 11 वालों के साथ। मतलब इनके जीवन में कोई परेशानी आएगी तो मतलब कहीं ना कहीं से कहते हैं ना, जुगाड़ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मतलब वो सॉर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ ब्लेसिंग है इनके साथ, 11 वालों के साथ, सिर्फ 11 और किसी के साथ नहीं, ठीक है। तो ब्लेसिंग रहेगा। ये जो 11 वाले हैं, ये भगवान पे विश्वास भी बहुत करते हैं, पूजा पाठ भी खूब करते हैं 11 वाले, ठीक है। भगवान पे भरोसा, भगवान पे बिलीव बड़ा इनका रहता है, ठीक है। ग्रो करेंगे जीवन में। इमोशनल तो है ही है, नंबर 2 इमोशनल है, तो इमोशनल तो है ही है। अब यहां पे स्टार मार्क करके लिखो, ठीक है। ये मैंने मतलब थोड़ा सा मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है। क्लाइंट को बता सकते हैं, ठीक है। क्या बता सकते हैं, इनको बोलो कि थोड़ा सा ना जो चीजें लाइफ में चाहिए ना उनको बोलना शुरू करो। लिखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, ऐसा लिख दो 11 वालों के साथ। 11 वालों के साथ बोलो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, कि मतलब जो चीज चाहिए आपको उसको मन ही मन जब भी याद आए प्लीज बोलो, प्लीज बोलो कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना, ऐसा ऐसा बोलो, ठीक है। तो ये 11 वालों को बोलो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा फॉलो करके देखें, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब पूरी सीरीज में ना, नंबर 2 वाली की सीरीज में सबसे अच्छा नंबर 11 है, 11 अच्छा नंबर माना जाता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए बॉर्न ऑन 20 तारीख को जो पैदा हुआ है। अब यहां पर नंबर देखो, 2 है बाद में 0 है, पहले 2 है बाद में 0 है, इसका मतलब 2 की ताकत को 10 टाइम्स बढ़ा दिया है। इसका मतलब आप पहले क्या लिखो, सेम एज 2, मतलब जो बातें मैंने 2 में लिखाई है ना वो सेम 20 में है, सेम 20 में है, जैसा 2 है वैसा ही 20 है। मगर 20 में एक अच्छी चीज ज्यादा है, वो क्या है भाई, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। 20 में लिखना, इंट्यूशन पावर बहुत, मतलब आप अगर 20 नंबर का कोई क्लाइंट मिले जिसका जो बर्थ डेट है वो 20 होना चाहिए, उसको बोलना भाई अपने अंदर की आवाज सुन, उसे इग्नोर मत कर, जो अंदर से मन कह रहा है करने के लिए वो कर, अगर तुझे लग रहा है वो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, प्लीज उसको फॉलो कर। 20 वाले का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, प्लीज उस, मगर कई बार ना आपको आपको जब आप कंसल्टेशंस करोगे ना कुछ महीने बाद, तो आपको समझ में आएगा ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। दिक्कत ये है इनको पता ही नहीं है कि इनके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, और यही हमारा काम आता है इनको ये समझाना कि तुम्हारे लिए अच्छा तुम्हारे लिए खराब है। तो कई बार इनको ना याद दिलाना पड़ेगा, भैया जो अंदर से आवाज आ रही है, जो फीलिंग आ रही है, प्लीज आप उसे फॉलो कीजिए, प्लीज उसको सीरियसली लीजिए। इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके साथ साथ इनको भी थोड़ी बहुत भगवान की ब्लेसिंग रहती है इनके साथ, 20 वालों के साथ। 11 नंबर नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं 11 जितना, बट ठीक है, इनके साथ भी ऐसा रहता है कि कुछ परेशानियां हैं तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, तो ठीक है। तो 2, 11 और 20, ये तीन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मगर सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें मिलेगा, 29 में। अब मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई 29 को पैदा हुआ हो, ठीक है, क्योंकि मैं अच्छा नहीं बोलूंगा सॉरी। अब 29 के साथ क्या है, 29 के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है रिलेशनशिप इश्यूज। तगड़ा है भाई, तगड़ा, जैसे 28 है ना वैसे 29 है, उनके साथ भी आपको रिलेशनशिप इश्यूज बहुत दिखेंगे, बहुत दिखेंगे। और अभी मेरा रिसेंटली एक फाइंडिंग है जो आपको बता देता हूं। जब मैं पिछले बैच को पढ़ा रहा था तो मुझे ये आइडिया नहीं था, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अनुभव बढ़ता जाता है। तो अभी मैंने इस चीज का एक्सपीरियंस किया है कि जो 29 है ना, चाहे लड़कों में ज्यादा एप्लीकेबल है, लड़कियों में थोड़ा कम है, और मैंने जो स्टडी किया है वो लड़कों में ही किया है, लड़की में नहीं किया है। आप ना 29 वाले से एक बार ये सवाल पूछना कि क्या तेरी मदर शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये सवाल पूछना और इसका आंसर ढूंढना। मेरे हिसाब से ये आंसर हाँ ही होगा। 29 वाले, क्योंकि ये मेरी फाइंडिंग है, हाँ, ये पिछले बैच को नहीं पढ़ाया मैंने, ये आपको पढ़ा रहा हूं मैं। 29 की एक फाइंडिंग है कि लड़का अगर मिले तो उसे पूछ लेना एक बार, क्या तेरी मदर शॉर्ट टेम्पर्ड है, क्या तेरी मदर को जल्दी गुस्सा आता है, एक बार पूछ लेना। और एक और चीज पूछना कि क्या बेटा एक बात बता, क्या तेरी मदर को हेल्थ इश्यूज हैं। 100% मिलेगा आंसर, मैं इस पर 99 भी नहीं कह रहा भाई, 100। आप ये 2 सवाल पूछ लेना। मैंने आपसे क्या कहा, आप मेरे भरोसे मत बैठिए, अपनी भी फाइंडिंग्स कीजिए, ठीक है। मुझे जो पता है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, मगर मैंने ये जो 29 वाले मैंने 2 पॉइंट लिखाए ना आपको, ये मैंने पिछले बैच को नहीं लिखाए थे। तो ये क्योंकि मेरी रीसेंट फाइंडिंग है। अब मेरा अगला बैच जब शुरू होगा तीसरा, उसमें कुछ और फाइंडिंग होगी, वो उनको बताऊंगा। तो द पॉइंट इज ये सब कैसे आ गया, एक्सपीरियंस से ही आता है। तो 29 में शॉर्ट टेम्पर्ड, मम्मी शॉर्ट टेम्पर्ड मिलेंगी, पहली चीज। दूसरा, मम्मी को मेजर हेल्थ इश्यू होगा, पूछ लेना एक बार, ठीक है। तो आपको अपना अपना स्टैट्स भी स्ट्रांग करो ना, अपना स्टैट्स भी स्ट्रांग करो। रिलेशनशिप प्रॉब्लम 29 में दिखता है। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम, हालांकि ये तो आपको पूरे 2 में मिलेगी, मगर 29 में थोड़ी ज्यादा मिलेगी। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम
लाइफ में मेजर अप एंड डाउन, मेजर वाला या तो मेजर अप या मेजर डाउन। अगर ये लोग लड़ने पे आए ना तो नॉन स्टॉप झगड़ा करते हैं ये लोग, नॉन स्टॉप। तो भैया 29 वाला है ना, ही लड़ो उससे, ठीक है। एक और चीज, ये डुअल करेक्टर है, ये डुअल करेक्टर है। ये जो अंदर है वो बाहर नहीं है, जो बाहर है वो अंदर नहीं है। अब ये बात अगर आप किसी क्लाइंट से पूछोगे, क्या बोलेगा? नहीं सर, मैं तो ऐसा नहीं हूं, यही बोलेगा ना। जब भी मैं क्लाइंट से पूछता हूं डिसिप्लिन्ड हो, पता क्या कहता है? हाँ हाँ सर, बिल्कुल सर। मैंने कहा तुम्हारी ग्रिड देख के तो नहीं लग रहा तुम डिसिप्लिन्ड हो। एजुकेशन कैसा रहा है, ये सवाल पूछता हूं मैं। रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, दिख रहा है ग्रिड में? अरे डब्बा खाली है यार रिलेशनशिप का, झूठ क्यों बोल रहा है मुझसे? मगर मानेगा नहीं, मानेगा नहीं। अभी रिसेंटली मैंने क्लाइंट्स का से बातचीत की, मैंने कहा और सर बताइए, डोमिनेटिंग तो बहुत है आप, सुनते हैं आप किसी की? तो मुझसे क्या कह रहा है? नहीं नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल डोमिनेटिंग नहीं हूं। साथ में उनकी एक मित्र बैठी थी, उन्होंने बोला सर वो तो हम जानते हैं ना। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप क्लाइंट्स, आप अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, क्लाइंट बोलेगा हाँ मैं ऐसा ही हूं, हाँ मैं ऐसा ही हूं, हाँ मैं ऐसा ही हूं। जहां आपने एक नेगेटिव कमेंट किया या कुछ बोला तो वो डिनाई कर देगा, नहीं 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 सर मैं ऐसा नहीं। मैंने आपसे क्या बोला? आप अपनी एजुकेशन बढ़ाइए, क्लाइंट की बात पे मत आइए। इसीलिए मैं बता रहा हूं 6 महीने बाद फिर एक और कोर्स कर लूंगा मैं। समझ रहे हैं? क्लाइंट की बात पे मत फॉलो करना, मत मानना उसकी बात। भैया वो तो कुछ भी बोलेगा, मगर अपनी एजुकेशन, अपनी रिसर्च को बढ़ाओ। और फिर सीधा बोलो सर आपका कॉलम ही खाली है सर, कहां से आप डिसिप्लिन हैं? और अगर आप इस चीज को डिसिप्लिन मान रहे हैं ना, उसको इंप्रूव करो सर। नौकरी आप डिसिप्लिन की डेफिनेशन क्या बताएंगे? क्लाइंट डेफिनेशन ही बताएंगे कि सर बॉस ने जो काम दिया था मैंने काम ना टाइम पे किया था सर, ये डिसिप्लिन बताएंगे। मैंने कहा बेटा वो डिसिप्लिन नहीं होता, वो मजबूरी होती है, ठीक है। और तुमने अगर काम टाइम पे नहीं किया तो बॉस निकाल भी देगा बाहर। डिसिप्लिन इसे कहते हैं कि तुम्हारा कोई बॉस ना हो और तुम तब भी काम अपने टाइम पे करो, डिसिप्लिन इसे कहते हैं। द पॉइंट इज, बस मैं क्लाइंट की सुनो, सुन लो कि वो क्या कह रहा है, बस अपने स्टार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, उसकी बातों को ध्यान से सुनो। और अगर तुम, और मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप इसको ठीक से पढ़ लें, आप क्लाइंट की बात नहीं मान सकते। मैं तो एक बात नहीं मानता क्लाइंट की, बस इतना कह देता हूं हाँ सर आप कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होंगे, बस। मैं नहीं मानता भाई, जब ब्लैंक, जब वो योग दिख ही नहीं रहा है तो उस केस में कैसे मान लूं यार मैं उस चीज को, ठीक है। और तो और द पॉइंट इज, खुद पहला क्लाइंट थोड़ी है वो, सारे ही उस नंबर वाले आ रहे हैं। तो उस केस में वो, अगर कुछ लोग कहते हैं हाँ सर मेरे साथ इशू है, मैं पहले कह देता हूँ सर जो मीटिंग हमारी हो रही है प्लीज आप इसमें ईमानदार रहना सर, बेईमानी मत करना, मुझसे झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है सर, तो सच्चाई बता देना आप, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग थोड़ा सा दिखेगा वो 29 दिखेगा, ठीक है। सबसे अच्छा 11 है, 11 भी अच्छा है, ठीक है। 2 और 20 सेम सेम से ही है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला लिखो, पर्सनैलिटी नंबर 3। अब 3 वाले कौन है? 3 12 21 और 30, 3 12 21 और 30, यानी 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, ये 4 तारीख है जिसमें मूलांक 3 बनेगा, ठीक है। अब भाई नंबर 3, अब 3 तारीख को जो पैदा हुआ लिखो बॉर्न ऑन 3। अब जो 3 तारीख को पैदा हुआ है प्योर 3 है भाई, वो प्योर 3, कोई मिलावट नहीं, कुछ मिलावट नहीं है भाई, प्योर 3 है वो। जो प्योर 3 है ना, उसके लिए लिखो इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, डिसिप्लिन्ड, ये सब नंबर 3 के लिए लिखो आप, ठीक है। इंटेलिजेंट, नॉलेज, नॉलेज का नंबर है, नंबर 3 मीन्स नॉलेज। तो इंटेलिजेंट, नॉलेज, डिसिप्लिन, कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कैलकुलेशंस में, मैथ्स में बहुत अच्छे, ठीक है। अब यहां पर एक चीज मैं कहूंगा, अगर डेस्टिनी में 3 आ जाए तो क्या बोला था मैंने, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए? टीचिंग। याद कर लो मेरे आंखों के तारों, टीचिंग।
अगर डेस्टिनी में नंबर 3 आ रहा है, टीचिंग। ठीक है। एक और चीज, एक बहुत कॉमन सवाल आपसे लोग पूछेंगे कि सर मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी सर। ये इतना कॉमन सवाल है यार, मतलब अगर 5 लोगों की कंसल्टेशन करता हूं 3 तो पूछते ही हैं कि ऑप्शन क्या है सर, ग्रोथ क्या है, ये वो फलाने वहां का। भैया सरकारी नौकरी लगने में ना नंबर 3 का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर नंबर 3 मिसिंग है, मतलब डेट ऑफ बर्थ में 3 दिख नहीं रहा, तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर 3 जो है वो एजुकेशन का नंबर है, पढ़ाई लिखाई का नंबर है। और एक और फाइंडिंग आपको बताता हूं मैं अपनी, नंबर 3 मैंने जहां जहां मिस देखा है, ये मैं आपको कम से कम नहीं तो 250 लोगों की रिसर्च करने के बाद बता रहा हूं। ऐसे नहीं बता रहा हूं, ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहा हूं मैं। 250 लोगों की रिसर्च करने के बाद मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जिन लोगों का मैंने डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 मिसिंग देखा है, उनके 2 ही आंसर हैं जो उनसे मैंने मतलब बात करके सीखा। पहला आंसर, उन्होंने कहा कि सर मेरी एजुकेशन हुई नहीं, मैं पढ़ नहीं पाया, चाहता था बहुत मगर हो नहीं पाया। पहला आंसर। दूसरा आंसर कि सर एजुकेशन में ब्रेक बहुत था, कॉन्टिन्यूस नहीं चला, और जो एजुकेशन ली मैंने उससे रिलेटेड मैं कोई काम नहीं करता। ये 2 आंसर, मैं 250 लोगों की अगर बात करूं तो उन 250 लोगों ने यही आंसर दिया है जिनका 3 मिसिंग है। 3 नंबर एक सेवियर नंबर है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजों से बचाता है। आगे पढ़ाऊंगा, जब हम वैदिक पढ़ेंगे वहां तो नंबर 3 की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर वो खराब हो जाए तो आपकी हेल्थ बिगाड़ देता है। सिखाऊंगा मैं कैसे खराब होता है, कैसे, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि मतलब ये मतलब मैं बता रहा हूं जो मैंने आपको बोला ना, इसको प्लीज स्टार मार्क करके लिखना। नंबर 3 अगर मिस है, नंबर 3 नहीं है, तो वहां पर आपको, और नंबर 1 की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट जॉब में, 1 और 3 चाहिए ही चाहिए, और वो बैलेंस होना चाहिए। तो उस केस में आपको काफी मतलब आसानी से तो नहीं कहूंगा मगर सपोर्ट जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो ये है। तो नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेस्टिनी में 3 आ रहा है तो टीचिंग में बंदा बहुत कमाल कर सकता है, एजुकेशन सेक्टर में बड़ा कमाल कर सकता है, मगर 3 बैलेंस होना चाहिए। और अगर बैलेंस नहीं है तो रेमेडी देंगे उसको, सिखाऊंगा रेमेडी कैसे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नंबर 3 है ना, एक और फाइंडिंग आपको बताता हूं, अभी मुझे रिसेंटली याद आई है। नंबर 3 की एक फाइंडिंग है, चाहे वो नंबर कोई भी हो, ठीक है, किसी भी डेट को पैदा हुआ हो, 3, 12, 31, 30, कुछ भी हो। मैंने देखा है कि नंबर 3 वालों को अपने पेरेंट्स से कुछ ज्यादा प्यार मिलता है, मतलब थोड़े पैम्पर्ड चाइल्ड है ये। ठीक है, थोड़ी मोहब्बत प्यार कह लो, सम्मान कह लो, कुछ ज्यादा ही मिलता है। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो थोड़ा ये नंबर 3 के साथ है। नंबर 3 जो है, अगर बॉर्न ऑन 3 की बात कर रहा हूं मैं, बॉर्न ऑन 3 वाले जो हैं इनको 35 से 40 की एज के बाद इनकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाती है, 35 से 40 के बाद। मगर यहां पे कंडीशन क्या है, भाग्यांक अच्छा होना चाहिए। अगर भाग्यांक गलत बैठ गया तो ये बात एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो उस केस में ये थोड़ा अच्छा, 35-40 साल के बाद का जीवन थोड़ा अच्छा है। और एक और चीज डबल स्टार करके लिख लो, मैंने पहले भी पढ़ाया है, नंबर 3 अगर मूलांक या भाग्यांक में आ रहा है तो ऐसा आदमी नशा नहीं कर सकता, ऐसा आदमी नॉनवेज नहीं खा सकता। ठीक है, तो द पॉइंट इज, नशा शराब सिगरेट बीड़ी ये सब नंबर 3 के लिए बना ही नहीं है। तो मेक श्योर कि आप इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, और द पॉइंट इज डेस्टिनी अच्छा है कि खराब, वो आगे कंपैटिबिलिटी में पढ़ेंगे कि कैसा कंपैटिबिलिटी है किसका। बट ओवरऑल बॉर्न ऑन 3 अच्छा नंबर है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत मेजर खराबी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लिखो बॉर्न ऑन 12। ये हुआ नंबर और बहुत कम कम है, छोड़ो उसको। ठीक है, अब लिखो बॉर्न ऑन 12। आप कोई व्यक्ति 12 तारीख को पैदा हुआ है, ठीक है, 12 तारीख एक अच्छी तारीख है।
मतलब 19 और 15 के बाद अगर मुझे ऑप्शन मिले तो मैं 12 तारीख दूं किसी बच्चे के लिए। बहुत अच्छी तारीख है 12। 12 क्यों अच्छी है? क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, एक तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन आ गया, 1 सन भी है, 2 मून है, उससे 3 बन रहा है, और 1 और 2 आपस में मित्र हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर मिलेगा। मतलब कहते हैं ना कि दूसरों के लिए कई बार खुद का कुछ बलिदान दे देना, कुछ सैक्रिफाइस कर देना, इस तरीके का नेचर आपको 12 बॉर्न में दिखेगा, जो 12 तारीख को पैदा हुए हैं। उसके साथ साथ इनको एक चीज याद दिलानी है कि बेटा तुम दूसरों के लिए जो कुछ कर लो, बस एक्सपेक्टेशन बंद कर दो कि तुम्हारे जीवन में कोई कुछ आके करेगा। ये बात 12 वाले को जरूर समझा देना। अगर आप किसी भी 12 वाले को जानते हो, इवन उनसे कहना कि अपने बच्चों से भी एक्सपेक्ट ना करें। इवन अपने बच्चों के साथ उनसे एक्सपेक्ट ना करें कि कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सा 12 वाले को मेंटल परेशानी ज्यादा रहती है। या तो ये ओवर थिंकर हो जाते हैं, सोचते बहुत ज्यादा हैं। तो वहां पर अगर ऐसा क्लाइंट आपसे कह रहा है तो आप उसको प्लीज सजेशन दें कि सर जो आप सोच रहे हो उस पर करने पे ध्यान दें, ठीक है, एफर्ट डालें कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम में ना जाएं। मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो ये अच्छा नंबर है। थोड़ा सा जीवन में अप और डाउन देगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मगर थोड़ा सा, ठीक है, मगर अच्छा नंबर है। 12 नंबर अच्छा नंबर है, ठीक है। तो जो 3 की क्वालिटी वो सारी होंगी होंगी, बस ये थोड़ा सा सैक्रिफाइसिंग नेचर आपको मिलेगा 12 वाले में, ठीक है। अगला आ जाओ, लिखो 21। अब कोई 21 तारीख को पैदा हुआ है। अब 21 वाला जो है, 21 वाला जो है भाई, वो फ्रेंडली नेचर है। दूसरे लोगों को इंप्रेस कैसे किया जाता है, ये 21 बहुत अच्छे से जानता है कि दूसरे को इंप्रेस कैसे करना है। ये 21 की क्वालिटी है, फ्रेंडली नेचर है, दोस्ताना नेचर लिख लीजिए। और दूसरों को इंप्रेस कैसे करना है, ये 21 बहुत अच्छे से जानता है। ऐसे लोगों में अगर आप देखेंगे, क्योंकि नंबर 3 तो वैसे ही नॉलेज का नंबर है, तो पढ़ाई लिखाई तो इनकी ठीक ही रहती है। मगर अगर मान लो 21 में आप लिख लो, इनके साथ आप बहस ना करें, क्योंकि इनकी नॉलेज जो है, और खासतौर से जीके की नॉलेज बड़ी अच्छी रहती है। जनरल नॉलेज इनकी काफी अच्छी रहती है 21 की। और कोई भी नॉलेज, अगर किसी भी तरीके की नॉलेज, अगर आपको, मैं तो कहता हूं नंबर 3 वाला, अगर आपको कोई साधारण मजदूर भी मिल रहा है ना, तो वो भी अपने सेक्टर के बारे में बहुत कुछ जानता होगा। भले वो पढ़ पाया नहीं पढ़ पाया, वो अलग बात है। हमेशा लोग क्या करते हैं, जब मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो वो सीबीएसई और एनसीईआरटी किताबें ढूंढने लगते हैं। ऐसा मत करो। एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल और कॉलेज में मिलने वाली एजुकेशन नहीं है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सीखते हैं, और उसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो नंबर 3 वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो जो आसपास की चीजों से सीखता है। लर्निंग इनकी पावर है। और मैं हमेशा नंबर 3 के क्लाइंट को एक एडवाइस देता हूं कि अपने जीवन में मांस मच्छी तो मत ही खाओ, पहली चीज, शराब सिगरेट मत ही पियो। और अगर मौका मिले तो अपने जीवन में एक किताब जरूर पढ़ते रहो। मतलब अगर एक बुक खत्म हो जाए तो आप लाइब्रेरी में जाकर दूसरी किताब इशू करा लें और उसे पढ़ लें। ये नंबर 3 वालों के लिए बहुत बड़ी रेमेडी साबित हो सकती है कि किताब उठाएं और पढ़ें। क्योंकि इनका जो प्लैनेट है वो जुपिटर है, गुरुदेव बृहस्पति इनका प्लैनेट है। तो बृहस्पति गुरुदेव है, गुरु का मतलब टीचर, टीचर मतलब एजुकेशन, पढ़ाई। तो नंबर 3 वाला अगर व्यक्ति अपने जीवन में किताब को ऐड कर ले, चाहे वो कोई भी किताब हो, रिच डैड पुअर डैड हो, कोई दिक्कत नहीं है, चेतन भगत का कोई नॉवल हो, कुछ भी हो, मगर उसको पढ़े, उससे उनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, नॉलेज भी एनहेंस होगी, और बहुत सारी सी चीजें जिनका उनको पता लगेगा। नॉलेज सीकर हैं, हमेशा पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं। तो ऐसे लोग अगर अपने जीवन में किताब ऐड कर लें, चाहे वो किसी भी डेट को पैदा हुए हो, 3 को हो, 12 को हो, 21 को या 30 को, भाई मतलब इनके लिए बहुत बड़ी रेमेडी है किताब पढ़ना।
बहुत बड़ी रेमेडी है, तो आप सजेस्ट कर सकते हो। ये लोग अपने जीवन में अच्छी खासी सक्सेस पा लेते हैं, ठीक है, और ये किसी भी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर कुछ मान लो कोई अपॉर्चुनिटी आई तो बहुत जैसे ओवर थिंकिंग ना करके मतलब ग्रैब कर लेंगे। तो ये अच्छा अच्छा क्वालिटी है 21 के साथ। तो ओवरऑल 21 में भी कुछ खराब नहीं है, तो अच्छा ही नंबर है। नंबर 30, 3030, अब 30 तारीख को जो पैदा हुआ है भैया, बहुत नॉलेजेबल, बहुत टैलेंटेड। 3 की एनर्जी को 10 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, तो आप समझ लीजिए कि 3 वाला जो नॉलेजेबल है उसका 10 टाइम्स कर दो आप। तो वेरी नॉलेजेबल, वेरी टैलेंटेड। इनका नेचर थोड़ा आपको डेयरिंग मिलेगा, थोड़ा डेयरिंग नेचर रहता है 30 वालों का। रिस्क लेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, रिस्क लेंगे और अपनी मर्जी से काम करेंगे। वेरी इंटेलिजेंट। तो नंबर 3 अगर जहां दिखे तो आप ये समझ लो भाई ये आदमी, इसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई होगी, और जिस भी क्षेत्र में होगा, चाहे जॉब कर रहा होगा चाहे बिजनेस कर रहा होगा, वहां भी कुछ ना कुछ चीजों को सीखने की इसकी इच्छा रहेगी, है ना, और सीखता रहेगा और सीखना चाहिए। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 3 है तो आप अपने जीवन में लर्निंग को कभी बंद मत कीजिए। ये आप मतलब आप जिस भी नंबर 3 वाले को आप ये रेमेडी देंगे ना, उसका जीवन संवर जाएगा। उसका भाई तू कुछ भी कर रहा हो। आपको कई लोग कहते हैं कि सर क्या हमेशा न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी पढ़ लें? मैं नहीं नहीं, कौन कह रहा है न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो? अरे भाई, जिस फील्ड में तुम काम कर रहे हो उस फील्ड में कुछ तो ऐसे महान लोग होंगे ना जिन्होंने कुछ अच्छा किया होगा। उनकी जीवनी पढ़ो, उनके बारे में पढ़ो कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। तो द पॉइंट इज, अगर आपके पास समय मिलता है तो आप ऐसे पॉडकास्ट देखो, ऐसी किताबों को सुनो। आजकल तो ऑडियो बुक्स आ गई हैं। तो द पॉइंट इज, नंबर 3 को प्लीज ये सजेशन देना, शराब सिगरेट पीना नहीं है, मीट मांस मच्छी खाना नहीं है, और किताब को अपने जीवन में ऐड कर ले। मतलब 70 साल का भी है। हाँ, अभी अच्छा सवाल है, हाउस वाइफ है तो क्या पढ़ने को बोले? हाउस वाइफ है, क्या पढ़ने को बोले? सबसे पहले पढ़ो पति को कैसे खुश करें। ठीक है। अरे भैया, अरे ये मत बोल देना प्लीज भाई, ठीक है? नहीं सर, नवनीत सर ने बोला था पति कैसे खुश करें, अब ये किताब मैं तुम्हें खरीद के दूंगा, तुम पढ़ो। नहीं भाई, ऐसा प्लीज नहीं, ऐसा नहीं है भाई। हाउस वाइफ है तो आप उनको बोलो कि कल को जब आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगी या आप अपने बेसिस पे कुछ करेंगी, तो जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, मैं तो कहूंगा अगर उनको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो इस बात का तो इंटरेस्ट होगा कि खाना कैसे बनाना है। तो उनसे कहो कैसे किताबें पढ़ लो जहां पर आपको अलग अलग रेसिपी सिखाई जाए। आप ऐसी किताबें पढ़ लें जहां पर बच्चों के साथ कैसे बात करते हैं वो सिखाया जाए, डिसिप्लिन किसे कहते हैं वो सिखाया जाए। बहुत सारी चीजें हैं। और खास तौर से मैं तो कहूंगा हर महिला को किसी एक कामयाब महिला की जिंदगी के बारे में पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वो महिला उसको मोटिवेशन देगी, ठीक है? और अगर, क्योंकि कई बार होता है ना कि यार मैं किसको पढ़ूं, मैं किसको फॉलो करूं, मैं कहूंगा इतनी महिलाएं हैं हमारे देश में जिन्होंने अपने जीवन में क्या क्या हासिल नहीं किया है। उनकी जीवनी आप गूगल कीजिए, 150 रुपए 200 रुपए किताब आई, खरीद के पढ़िए कि उन्होंने जीवन में क्या क्या किया है। खाली बैठ के इधर उधर की बातें करने से क्या फायदा है? और अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 3 है तो मैंने आपसे क्या बोला, आपकी रेमेडी है किताब पढ़ना। मैं कह तो रहा हूं, आप इसे 1 साल फॉलो करके देख लीजिए, 365 दिन। ना आपके जीवन में फर्क आ जाए तो आप मुझे फोन करके कहना सर फालतू में अपने पैसे बर्बाद करा दिए मेरे। और ईमानदारी से किताब उठा के पढ़िए तो, ठीक है? तो नंबर 3, ओवरऑल सारे नंबर्स अच्छे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, बट थोड़ा थोड़ा नेचर जो है वो दूसरे का अलग है। आगे बढ़ते हैं, लिखो पर्सनालिटी नंबर 4। अब ये 4 वाले, अभी वीडियो फिर जाएगा, फिर कोई कहेगा तुम 4 वालों के पीछे पड़े रहते हो, ठीक है? द पॉइंट इज, नहीं भाई मैं 4 वालों के पीछे बिल्कुल नहीं हूं, नहीं बिल्कुल नहीं हूं, ठीक है? अब कुछ अच्छा है कुछ खराब है, बता देते हैं भाई। देखो सबसे पहले, बॉर्न ऑन 4, 4 तारीख को जो पैदा हुआ है भाई, प्योर राहु है वो,
कोई मिश्रण नहीं है उसमें, बिल्कुल प्योर राहु है वो। ठीक है, देखो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, सबसे पहला दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड मैनिपुलेटिव। भाई साहब एक नंबर जो घुमा सकता है सारे नंबर्स को वो नंबर 4 है। अगर जहां मुझे मूलांक 4 दिखता है ना, अरे रे रे रे, मैं तो पहला सवाल मेरे दिमाग में आता है, यार इसकी कंसल्टेशन में मेरी बात पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा, या मुझसे पूछेगा ऐसा थोड़ी होता है सर, गलत कह रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं होता सर, कंसल्टेशन लेने खुद आया है, मन मुझे से कहेगा नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता सर, ये नंबर नंबर सब ऐसे ही है सर। ठीक है, तो मैनिपुलेटिव, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। भैया ये अपने जीवन में कोई भी चैलेंज फेस कर सकते हैं, कुछ भी, कितना भी मेजर चैलेंज आ जाए ये फेस कर लेंगे, इनको डर वर नहीं लगता भाई, प्योर राहु है ये, दूसरों को डरा दें इनको नहीं डर लगता, बहुत डेयरिंग लोग हैं। ठीक है, तो दे कैन फेस एनी चैलेंज, कुछ भी। बट नंबर 4 है, सारे नंबर 4 में कुछ ना कुछ तो बट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, भैया नंबर 4 वाले को जो 4 तारीख को पैदा हुआ है, सिर्फ 4 वाले को, ठीक है, सबको नहीं, 4 वाले को सजेशन क्या देना है, भैया ऐसा है, जब तुम दूसरे से बात कर रहे हो ना, अपनी बातों पे जरा ध्यान रखो और थोड़ा कंट्रोल में बोलो तुम। ये इनके साथ तो मुझे कई बार ना स्पीच प्रॉब्लम दिखती है, कई बार इन्हें बोलने में दिक्कत होगी या बोल नहीं पाएंगे, ऊपर से अगर नंबर 1 भी बिगड़ा हुआ है ग्रिड में तो फिर तो माशाअल्लाह, फिर तो क्या ही कहने। तो ये ना मतलब बहुत हार्श, बहुत हार्श। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि नंबर 4 को, मेरा अनुभव है भाई, अगर आपका अनुभव ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा अनुभव कहता है नंबर 4 को कंट्रोल करने का एक ही नंबर है, नंबर 6। उसके अलावा मुझे लगता किसी माइके लाल नंबर की हिम्मत है जो इसको कंट्रोल कर ले, नंबर 4 वाले को। और नंबर 4 वाला अगर पति है ना तो पत्नी से बात करना, और अगर पत्नी है ना तो पति से बात करना, रियलिटी वहां से पता लगेगी। नंबर 4 को कंट्रोल करने के लिए नंबर 6, और कोई नंबर नहीं है जो कंट्रोल कर सके नंबर 4 को। और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है 4 और 6 की, बहुत, क्यों क्यों बॉन्डिंग है सोचो। 4 क्या है, राहु, 6 क्या है उसका गुरु, शुक्राचार्य का नंबर है नंबर 6। अब वो तो गुरु है नंबर 6 वाला, वो तो चेला है ना 4, तो बढ़िया बॉन्ड, वो समझ जाएगा बेटा ये तो मेरा बाप है, तो इससे तो चलनी नहीं सामने, तो बढ़िया बॉन्डिंग चलती है 4 और 6 की। मूलांक 4 भाग्यांक 6, मूलांक 6 भाग्यांक 4, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मगर भाई 4 लग गया है तो वो मेरी वो कहावत मत भूलना कि गैस ऑन है तभी बिठा के भेजा है, वो तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर आगे 4 लगा है तो पहले 35 साल झेलोगे, पीछे 4 लगा है तो 35-40 साल के बाद झेलोगे। ठीक है, तो अवॉइड करो कि 4 आगे पीछे ना ही हो तो अच्छा। ठीक है, आगे और पढ़ाऊंगा, बस 4 वाले टेंशन मत लेना। ठीक है, कुछ और भी बातें हैं मगर वो बहुत आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। चलो ठीक है, तो इनको बोलना भैया थोड़ा सा बोल रहे हो तो थोड़ा कंट्रोल करके बोलो, अपनी जबान पे थोड़ा कंट्रोल रखो, तुम सामने वाले को बड़ा जलील कर दोगे यार। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से। ठीक है अगला लिखो, बॉर्न ऑन 13, अब 13 तारीख को जो पैदा होगा उसका मूलांक भी 4 ही होगा, 13। 13 वाले जो लोग हैं, जैसे 19 कार्मिक नंबर है ना, 13 भी कार्मिक नंबर है। कार्मिक नंबर की पूरी एक क्लास लूंगा मैं, वो आपको पढ़ाऊंगा, वो नया अगला चैप्टर है। तो उसमें 13 कार्मिक नंबर है, 13 वालों की जिंदगी में आप ये लिख लो, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस बने ही रहेंगे, बने ही रहेंगे। मतलब इन बेचारों को सांस थोड़ी मुश्किल से ही आती है, कुछ ना कुछ इनके जीवन में वो मेजर चलता है भाई। मेरा जो 13 वाले के साथ फीडबैक है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है भाई। मतलब, और मैं क्या कह रहा हूं, जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो मैं कहता जब पुलिस वाला जानता है शहर में क्या चल रहा है, जज या वकील जानता है शहर में क्या चल रहा है, आम आदमी थोड़ी जानता है। ठीक है, तो जब आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और ऐसे लोग आपको टकराएंगे और आप उनकी स्टोरी सुनेंगे,
तो आपको समझ में आएगा कि ये 4 नंबर और 13 नंबर जो है, वो खासतौर से 13 नंबर क्या सफरिंग देता है। ठीक है, तो बड़ा चैलेंजिंग नंबर है भाई। तो लाइफ में प्रॉब्लम और चैलेंजेस बने रहेंगे। इनका भी दिमाग कंप्यूटर है भाई। 4 नंबर जहां आएगा वो दिमाग, दिमाग तो इनका मतलब जहां सब लोग सोचना बंद करते हैं, वहां से 4 नंबर सोचना शुरू करता है। तो ब्रेन इज वेरी फास्ट। तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा नंबर 4 से रूल हो रहा है, तो भैया विनम्र प्रार्थना है कि उसकी डायरेक्शन सही रखनी है आपने, तो सही दिशा में आगे बढ़े। क्योंकि दिमाग की कमी तो उसके पास है नहीं, दिमाग ही तो है, बाकी तो कुछ है नहीं, दिमाग ही है। अब ये दिमाग सही दिशा में लगेगा कि गलत दिशा में लगेगा, ये डिपेंड करता है कि पेरेंटिंग कैसी है। आप समझ रहे हो, वही 4 वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा और वही 4 वाला कत्लेआम मचाएगा। दोनों बातें हैं। तो ऐसा नहीं कि बाकी सारे नंबर नहीं कत्लेआम मचाएंगे, मचाएंगे। बट द पॉइंट इज, ब्रेन से कत्लेआम कैसे मचेगा ये नंबर 4 को पता है। ठीक है, तो ब्रेन इज वेरी फास्ट, मैनिपुलेटिव पीपल, ये भी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, कई बार ऐसा हो दिखेगा आपको। और मेरे लिए तो नंबर 4 वैसे भी अच्छा नहीं है। तो मैं तो जब भी मुझे दिखता है मूलांक 4 भाग्यांक 4, ओह, फिर तो मैं कहता हूँ गुरु जी आप ही हैं, मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता। ठीक है, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये मुझे लगता है, ये आप जब इसको आगे और ज्यादा पढ़ लेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा कि किस व्यक्ति से बात करनी, किससे नहीं, किससे क्या बात करनी, किससे क्या बात नहीं करनी। और अगर आप उसकी ग्रिड बनाना सीख लेंगे, फिर तो आप वही बोलेंगे जो सुनना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता लग गया ना उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है। मगर बस ये नहीं करना है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल कभी गलत तरीके से नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं करना, दूसरों की भलाई के लिए करो, चलेगा। पैसा लो भाई, फ्री में, मैं बता रहा हूं, फ्री में ज्ञान मत देना। किसी कंसल्टेशन फ्री में नहीं लेनी है। ये बहुत दुखती आत्माएं तुम्हारे पास आएंगी, भटकेंगी, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। सुनो, इग्नोर करो। अगर सबको दिल से लगा लोगे ना, तो बेटा फिर रोते ही रहोगे। ये फील्ड ऐसी ही है। यहां 99% आदमी दुखी ही आता है। 1% कोई आता है जिसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, और वो मुझसे कहता है कि नवनीत सर, मुझे अपनी जिंदगी को और बेटर करना है, सजेशंस क्या है। सिर्फ 1%। 99% आदमी ऐसा आता है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। कई बार क्लाइंट आके कहता है सर आपकी फीस है 1000 रुपए। सर मेरे पास 1000 रुपए भी नहीं है। सबसे पहली फीस मेरी 1000 रुपए ही है। कह रहा 1000 रुपए भी नहीं है। तो मैं उससे कहता हूं ग्रीन पेन से जय श्री राम लिखना शुरू कर दे तू बेटा, इतना कर ले बस। अब तेरे पास वो भी नहीं है तो इतना कर ले। तो भाई इमोशनल नहीं होना है प्लीज। बहुत ज्यादा अगर इमोशनल हो गए ना इस फील्ड में तो बह जाओगे, और सामने वाला तुम्हें दुख सुनाता ही रहेगा। तो उसको सुन के आप ये समझ लो कि हम बिना एमबीबीएस के डॉक्टर हैं, ये समझ लो। और डॉक्टर के पास कौन जाता है, इसकी टूटी होती वही जाता है ना, या कोई बढ़िया जाता है, सर मैं मस्त फील कर रहा हूं, आप मेरा ऑपरेशन कर दो। जाता हो ऐसा कि सर मैं बिल्कुल बढ़िया चल रहा हूं, आज मेरा पेट काट के देख लो, सब कुछ अंदर ठीक है। कोई गया आज तक ऐसा? नहीं गया ना। तो अपने आप को डॉक्टर मान लो भाई, कि हमारे पास तो पेशेंट ही आएगा। और वहां पे तुम हो गए इमोशनल, तो पता लगा टांग जोड़ने के चक्कर में पहले तुम ही रो रहे हो बैठ के, बाद में तुम टांग जोड़ रहे हो, अरे हाय भैया आपके साथ ऐसा कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था भैया आपके साथ। तो ये तो हो गई ना। तो इसलिए ध्यान से, 13 नंबर में एक चीज लिखो। अगर 13 नंबर का कोई पुरुष है, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी महिला बॉस है। अगर 13 तारीख को पैदा हुआ है कोई आदमी, तो अगर उसको मिल गई महिला बॉस, मतलब उसकी जो बॉस है, या उसकी जो वाइफ है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, जो भी लिखना चाहो लिख लो, वो ही उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाएगी। 13 वालों के साथ वो बॉस भी हो सकती है, वो वाइफ भी हो सकती है, वो गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा रहता है। अगर 13 वाला अगर कोई व्यक्ति मिले, उसे एक चीज जरूर बोलो कि भाई तू अपने जीवन में दान पुण्य कर भाई भाई। उसका ग्रेड देखकर उसको रेमेडी में एक रेमेडी जरूर लिखा देना, जो रेमेडी डोनेशन से रिलेटेड हो। और कहना बेटा जब तक तू इस धरती पे है ना, ये डोनेशन करते रहना।
जिंदगी के दुख थोड़े जरूर कम हो जाएंगे, सारे तो नहीं कर सकते हम, मगर थोड़े जरूर कम हो जाएंगे। अगर 13 वाला क्लाइंट मिला है, प्लीज कंसल्टेशन में एक रेमेडी दे देना, नंबर देखकर कि यार कौन सा नंबर बिगड़ा चल रहा है, कौन से में ज्यादा प्रॉब्लम है, और उसको सजेशन देना कि सर जब भी फ्री हुआ करो ना सर, मंदिर हुआ करो सर, गुरुद्वारे हुआ करो सर, मस्जिद हुआ करो, मतलब जिस भी धर्म का मिले। द बेस्ट पार्ट न्यूमरोलॉजी में अच्छी बात क्या है, सारा धर्म आता है, ऐसा नहीं कि हिंदू ही आता है, मुस्लिम सब आते हैं, सब आएंगे, मेरे सारे क्लाइंट हैं, से सरदार से लेकर क्रिश्चियन मुस्लिम सब क्लाइंट है मेरे। तो उस केस में बेस्ट पार्ट क्या है कि जिस भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, सर प्लीज आप जरा वहां पे जाके डोनेशन करना ना सर। अगर 13 दिख रहा है, 13 चैलेंजिंग नंबर है। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखो 22। 22 तारीख को अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, ये आपको 4 की कैटेगरी में पहला व्यक्ति मिलेगा जो इमोशनल होगा, ये आपको इमोशनल मिलेगा। डबल टू है ना, डबल टू से 4 बन रहा है, ये आपको इमोशनल मिलेगा। आप इसको अगर इमोशनल बातें करोगे तो इमोशनल हो जाएगा और इमोशनल डिसीजंस ले सकता है। 4 वाला नहीं लेगा भाई, 13 वाला भी नहीं लेगा, 22 वाला ले लेगा, वो इमोशनल है, ठीक है। उसके साथ साथ बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये नेगेटिव माइंडसेट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये ना, अगर आप इन्हें कहीं ले जाओगे, ये अच्छाई से ज्यादा बुराई ढूंढेंगे। ये मोटे शब्दों में लिख लेना ये मैं आपको बहुत रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं अपना। 22 वाला अगर व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति अगर आप इसे कहीं ले जाओगे, तो ये अच्छाइयां कम ढूंढेगा, बुराइयां ज्यादा बताएगा। यहां ऐसा नहीं था, वहां वैसा नहीं था, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। ये 22 वाला थोड़ा ज्यादा बताएगा। मगर इनके अंदर कई सारी चीजें अच्छी हैं। मतलब अगर मुझे चुनने को मिले, तो मैं 22 नंबर को चुनूं कि ये वो अच्छा नंबर है। अच्छा मतलब दस मतलब इंसान अच्छा है, ठीक है, ऐसा नहीं बाकी सारे खराब है, मगर ये थोड़ा सा आपको मतलब आपकी बात सुनेगा और थोड़ा इमोशनल है, तो मतलब कनेक्ट कर पाएगा बेसिकली। 4 वाले, 13 वाले, ये आपको बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते भी मिलेंगे, गाली वाली खूब देंगे आपको, ठीक है, और मतलब बात भी ऐसी करेंगे अफरंट होके। 22 वाला आपको ना तो गाली देगा और ना ही वो आपकी गाली सुनेगा। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है 22 में, ना तो वो गाली देगा ना गाली सुनेगा 22 वाला। उसके अलावा 22 वाला जो व्यक्ति है, ये हमेशा अपने जीवन में लीगल तरीके से पैसे कमाएगा। जो ईमानदार तरीका होता है, सही तरीका होता है, उससे पैसे कमाएगा। ये मतलब जनरली डाइवर्ट होने वाला नंबर नहीं है कि यहां से गोची मार लो, वहां से कर लो, तो वो थोड़ा नहीं रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए कमिटेड नंबर है। अगर 4 नंबर से शादी करनी है तो 22 बेस्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा नंबर है शादी के लिए, बहुत अच्छा नंबर है, कमिटेड टुवर्ड्स मैरिड लाइफ। मास्टर नंबर है, 11 और 22 दोनों मास्टर नंबर है। भैया इनकी इंट्यूशन पावर गजब है, इनकी भी इंट्यूशन पावर गजब है। इनको भी अपनी इंट्यूशन पावर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ईमानदारी से पैसा कमाएंगे, बढ़िया है, मतलब अच्छे लोग हैं। बट थोड़ा सा इनको बस ये गाइड करना है यार, प्लीज नेगेटिव माइंडसेट को, मतलब हर चीज में तुम कमियां ढूंढते रहते हो, ऐसा बोलोगे आप 22 वालों को। अरे कभी अच्छा ही ढूंढ लो सामने वाले के अंदर, है ना। तो ये थोड़ा सा बोलना, बाकी सब ठीक है। और एक चीज मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाई है, नंबर 4 वाला जिसका मूलांक 4 है या भाग्यांक 4 है, ऐसे आदमी को अपना जो ये वाला पोर्शन है ना, हेड वाला, इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। ये बात मैंने आपको बहुत बार रिपीट की है कि अगर आपका मूलांक 4 है, मैंने मूलांक में थोड़ा ज्यादा देखा है, भाग्यांक में थोड़ा कम देखा है। अगर आपका मूलांक 4 है, तो गले से ऊपर वाला जो हिस्सा है ना आपकी बॉडी का, उसको आप सीरियसली लें भाई। नहीं तो मैंने आपको बताया है ना, मेरे इतने सारे क्लाइंट हैं जिनकी प्रॉब्लम डॉक्टर ढूंढ ही नहीं पा रहा, ढूंढ ही नहीं पा रहा कि एक्चुअली इनको कौन सा हेल्थ इशू है यार, समझ नहीं आ रहा है, कोई रिपोर्ट में ही नहीं आ रहा है।
मैंने आपको बताया था ना, मेरे क्लाइंट था, उसकी नाक से खून आ रहा है कई साल से, और पता नहीं कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, पता ही नहीं है, बस आ रहा है। और कितने डॉक्टर बदल लिए बेचारे ने, नहीं मिला सोल्यूशन। तो भैया, चार नंबर, अगर मूलांक में चार है ना आपके, तो प्लीज अपने गले से ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, उसको सीरियसली लेना भाई। अगर उसमें तुम मतलब चार वालों को तो मैं कहता हूं, अगर मेरा क्लाइंट आता, मैं कहता हूं बेटा तुम्हारा जुकाम नॉर्मल जुकाम नहीं है, ये समझ लो। चुपचाप जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, अपने खुद के डॉक्टर मत बनो। ठीक है, तो बहुत चैलेंज है चार वालों में, खासतौर से गले के ऊपर वाले हिस्से में बड़ा चैलेंज है। अगला 31। अब 31 वाला भी फोर है, ये भी अच्छा नंबर है, 31 भी अच्छा है। इंटेलिजेंट, शार्प माइंड, दोनों अच्छी क्वालिटी है। इंटेलिजेंट नंबर 3 आ गया, नंबर 1 आ गया, उससे फोर बना है। तो 3 और 1 आपस में मित्र हैं, फोर बन रहे हैं। 1 जरूर फोर रहा है, पर कॉम्बिनेशन क्या है, 31। तो उस केस में मोस्ट इंटेलिजेंट, शार्प माइंड, इनका मैंने बोला ना नंबर 4, तो मतलब दिमाग तो है ही भाई। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं 31 वाले, बहुत अच्छे डॉक्टर्स। अगर डॉक्टर की क्षेत्र में चले जाएं, डॉक्टरी पढ़ें, तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं। स्पिरिचुअल लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो इस तरीके के प्रोफेशन में जा सकते हैं, मगर भाग्यांक 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 31 अच्छा नंबर है, 22 भी ठीक है। थोड़ा सा चैलेंज मैंने 4 और 13 में ज्यादा देखा है, और इनके साथ लैंग्वेज इश्यूज बहुत है। अब द पॉइंट इज, कई बार ऐसा होगा कि आपको 4 और 13 वाली महिलाएं भी मिलेंगी, ऐसा तो है नहीं सारे पुरुष ही मिलेंगे, महिलाएं भी मिलेंगी। हमारे देश में अच्छी बात क्या है कि महिलाएं थोड़ी कम गाली देती हैं, मगर ऐसा नहीं कि गाली नहीं देती, पतियों से पूछो, ठीक है, जो मैरिड है उनसे पूछो। बट मतलब ट्रेंड तो यही बना है कि महिलाएं तो गाली तो नहीं देगी यार, है ना। मगर फिर भी द पॉइंट इज, गाली नहीं देंगी ठीक है, मगर आज जब वो बात कर रहे हैं किसी से, और अगर थोड़ा सा भी उनका मूड खराब है, तो फिर वो आपका ऐसा उतारेंगी कि मतलब आप कहते हैं ना कान से खून निकलना टाइप। तो वो आपको 4 और 13 में बहुत दिखेगा। 22 और 31, 22 वाला नेगेटिव ढूंढेगा बस, और कुछ प्रॉब्लम नहीं उसकी। वो सिर्फ ये ढूंढेगा, ये पर्दे का रंग अच्छा नहीं था, मुझे मुझे खाना ठीक से नहीं मिला, नमक कम था, सब्जी ठीक नहीं बनी थी, तुम्हें सब्जी बनानी नहीं आती, यही बोलेगा, इससे तो नहीं। ठीक है, और 31 भी अच्छा है, बट 4 और 13 में थोड़ा चैलेंज ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला, आगे बढ़ाऊंगा, मास्टर नंबर 11 और 22 को बोलते हैं, 11 और 22 मास्टर नंबर है, मतलब अगर टोटल 11 पे आ रहा है उसके बाद कैलकुलेशन मत करो, इसलिए ऐसा 11 मतलब 11, 22 मतलब 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कार्मिक नंबर अगला चैप्टर है, पढ़ाऊंगा मैं। अगला लिखो, मूलांक 5, पर्सनालिटी नंबर 5। अब 5 नंबर किस किस का होगा, तीन ही लोगों का होगा, 5, 14, 23। आप सोचो अच्छा नंबर है, तो तीन ही लोगों को मिल रहा है यार, 4 को मिल जाता। ठीक है, 5, 14 और 23, 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख। इसमें जो 14 तारीख है ना, वो कार्मिक नंबर है, 14 जो है वो कार्मिक है, बाकी दोनों कार्मिक नहीं है। इसमें सबसे अच्छा 23 है, 23 सबसे अच्छा नंबर है। मगर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मूलांक 5 अच्छा है, मगर भाग्यांक 5 बहुत अच्छा है। ये लिख लो, कहीं नोट कर लो। अगर मूलांक 5 है, अच्छा है, मगर अगर आप भाग्यांक 5 लेके पैदा हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। ठीक है, भाग्यांक 5। तो उस केस में, मगर अभी मूलांक की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी नंबर 5। अब जो 5 तारीख को पैदा हुआ है, प्योर 5 है, वो प्योर 5, नंबर 5, ओनली 5। सबसे पहला लिखो, जॉली नेचर। नंबर 5 मींस जॉली नेचर, हंसमुख मिलेंगे, सक्सेसफुल पीपल, हैप्पी गो लकी। मतलब ये ऐसे लोग हैं कि खुद भी लकी हैं और दूसरों के लिए भी लकी हैं। तो इसीलिए 5 नंबर वालों से शादी करना अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, ताकि एक तो लाइफ में बैलेंस आता है, नंबर 5 स्टेबिलिटी का नंबर है,
ठीक है, तो अच्छा है, नंबर 5 इज वेरी गुड नंबर। ठीक है, तो कुछ भी खराब नहीं है। बस थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था ना मूलांक 5 में, ये आलसी दिखते हैं मगर आलसी है नहीं, है ना, स्मार्ट है, इनका भी दिमाग खूब चलता है, माइंड बहुत अच्छा है इनका भी। चलिए, तो जॉली नेचर, हैप्पी गो लकी, सक्सेसफुल पीपल लिख दीजिए। बॉर्न ऑन 14, अब 14 तारीख को जो पैदा है, कार्मिक नंबर है, 14 कार्मिक नंबर है, मगर भैया इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। 14 वालों को घुमा लो आप इन्हें, बहुत पसंद है। एडवेंचर करना बहुत पसंद है 14 वालों को, घूमना पसंद है, एडवेंचर करना पसंद है, बहुत अच्छा। ठीक है, इनको अपने जीवन में नाम, शोहरत मिलती ही मिलती है। अब ऐसा नहीं कि खटिया पे लेटे और नाम शोहरत मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मगर ये है कि अच्छा नंबर है। नेम फेम बहुत मिलता है इनको, नेम फेम बहुत अच्छा मिलता है इनको। ठीक है, ये बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है और 14 तारीख को पैदा हुआ है तो अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा नंबर है। और ये भी दूसरों के लिए लकी है, मतलब अगर इनसे शादी कोई करता है तो ये खुद तो लकी है ही है, मगर दूसरों के लिए भी बहुत लकी है, यानी कि जिनसे शादी हो रही है उनके लिए बहुत लकी है। तो ये अच्छा नंबर है, 14 भी अच्छा नंबर है। ठीक है, मगर सबसे अच्छा कौन सा है? 23। 23 सबसे अच्छा नंबर है। जब मैं आपको नेम सिखाऊंगा ना, कि नेम में कैसे चेंजेस करते हैं, नए बच्चे का नाम कैसे रखते हैं, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि 23 का एक्सप्लेनेशन क्या होता है। मतलब जो कंपाउंड नंबर 23 आएगा ना 23 तारीख, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन क्लास में सिखाऊंगा, कि 23 क्या कहता है, 22 क्या कहता है, 21 क्या कहता है। सारे तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, वो मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ, आप पढ़ते रहना, मगर कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, 15-20 नंबर, वो जरूर पढ़ाऊंगा मैं आपको, कि यार ये नंबर क्या कहता है, ये नंबर क्या कहता है, ये नंबर क्या कहता है, मगर वो बहुत आगे आएगा। मगर 23 का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, कंपाउंड नंबर 23 इज वेरी गुड। ठीक है, आप कोई बच्चा 23 को पैदा हो गया है तो लिखो, अच्छा सक्सेस मिलेगा लाइफ में, बहुत अच्छी डेट है 23, 5 के कॉम्बिनेशन में सबसे अच्छा डेट है, सबसे अच्छा। अच्छा है, सक्सेसफुल करियर, इसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग माइंडसेट है, मतलब जो गोल डिसाइड कर लिया वो हासिल करना है। रिलेशनशिप बहुत अच्छी मेंटेन करते हैं, संबंध को मेंटेन कैसे किया जाए, और सबके साथ, ऐसा नहीं एक दो लोग, सबके साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, संबंधों को आगे कैसे बढ़ाना है, अच्छा रिलेशन कैसे रखना है, मतलब सब कुछ अच्छा, कुछ भी खराब नहीं है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, सक्सेसफुल लोग हैं, इनको थोड़ा सा बस अपनी डायरेक्शन को चेक करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है वो देखना है और मेहनत करना है। बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा इनको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। 23 इज वेरी गुड नंबर। तो गुड सक्सेस इन लाइफ, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, ठीक है, और थोड़ा सा रिलेशनशिप बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं रिलेशनशिप, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, लिखिए पर्सनैलिटी नंबर 6, अब ये भी अच्छा नंबर है, 6, 15, 24, 3 लोगों को मिलता है, 6, 15, 24। अब कोई भी व्यक्ति या तो 6 तारीख को पैदा हुआ होगा, या 15 को होगा, या 24 को होगा। इन जनरल नंबर 6 सबसे खूबसूरत नंबर है। ठीक है, 10 में से अगर 8 लोग आपको 6 वाले मिलेंगे तो अट्रैक्टिव ही मिलेंगे, और उनका मूलांक 6 होना चाहिए, भाग्यांक नहीं, मूलांक 6। भाग्यांक में भी असर पड़ता है, मगर क्योंकि नंबर 6 मूलांक है, पर्सनैलिटी है, तो अगर आप 6, 15, 24 को पैदा हैं, तो मैं बार बार कहता हूं, आप अपने घर में सबसे स्मार्ट आप ही होंगे, कपड़े पहनने की तमीज आप ही को होगी। ठीक है, कई बार तो 6 वाला जब बाहर जाएगा ना सब्जी लेने, तो मैं कई बार कहता हूं इस बात को कि वो बन ठन के जाएंगे सब्जी लेने। ठीक है, बढ़िया नंबर है 6, 15, 24, अच्छा। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा कौन सा है? 24 भी अच्छा है और 15 भी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि दो नंबर का कंपाउंड है, 1, 5 और 2, 4। ठीक है, पर 2, 4 में एक चैलेंज है, बाकी ओवरऑल सब सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 6। अब देखो, जो लोग 6 तारीख को पैदा हुए हैं, मैंने जितने भी नंबर 6 के क्लाइंट्स का अभी तक कंसल्टेशन किया है, मैं ये 100% बात कह रहा हूं, 99 भी नहीं, जितने भी मूलांक 6 वाले लोग हैं, इनके कंसल्टेशन में मैं जब भी बैठा हूं,
द वे दे स्पीक इज ऑसम। मतलब 6 वाला जब बोलता है ना, तो बस आप उसकी सुनो, क्या तमीज से बात करते हैं। और ऊपर से अगर महिलाएं हैं, फिर तो आप बस मैडम आप ही बोलो, मैं तो बस सुनने आया हूं आपकी। बेहतरीन, द वे दे स्पीक ना, ऑसम भाई, बेहतरीन, बहुत अच्छा बात करते हैं, बहुत अच्छा। और ये अगर मैं मेल से भी जो मिला हूं, जितने मुलांक 6 वाले मुझे मिले, पहली बात तो बड़ा बन के बहुत तमीज से आते हैं कंसल्टेशन में, बहुत तमीज से। बाकी सारे बाल बिगड़े पड़े हैं, ये सब वो सब ऐसे चले जाएंगे, पर 6 वाला खूब तैयार व्यार होके आएगा बढ़िया से। ठीक है, कि आज सर नवनीत सर के साथ 1 घंटा बैठना, तो बढ़िया परफ्यूम वर्फ्यूम मार के बढ़िया से तैयार होके आएगा। ठीक है, तो 6 नंबर बॉर्न ऑन 6, भैया लग्जरी, 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 यानी जीवन में घर गाड़ी मकान रिलेशन, जो कुछ भी इंसान को चाहिए होता है वो मिलता ही है इनको, मिलता ही है इनको। तो मगर 6 तारीख को पैदा होना चाहिए। ठीक है, तो द पॉइंट इज बॉर्न ऑन 6, लग्जरी, लग्जरी और लग्जरी, ये लिख लीजिए। जीवन में सब कुछ जो भी एक आम इंसान को चाहिए होता है, घर गाड़ी मकान बंगला कपड़े बच्चे सब, ठीक है, मगर हाँ 6 नंबर बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बिगड़ गया तो क्या देता है 6, वो आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको। दूसरा, फैमिली ओरिएंटेड लोग, मतलब नंबर 6 वाला फैमिली की बात करेगा ही करेगा, अपनी फैमिली को लेके पॉजिटिव रहेगा। हाय मेरा बच्चा, मेरे बच्चा ठीक से पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, ये नंबर 6 बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, तो फैमिली ओरिएंटेड लोग परिवार की बात करेंगे, सारी जीवन में जो कुछ भी चाहिए होता है वो इनको मिलता ही मिलता है। इनके पास भी आइडियाज की भैया कोई कमी नहीं है, नंबर 6 वालों के पास, जो 6 तारीख को पैदा हुए हैं, कोई कमी नहीं है आइडियाज की इनके पास। बस जो आइडियाज आ रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करो, बस यही सजेशन है। अब ये नंबर 6 तो सबसे वीक नंबर है। अगला नंबर इससे बहुत स्ट्रांग है, लिखो 15, 15, बेहतरीन नंबर। अगर आप में से कोई भी 15 तारीख को पैदा है और अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया ना, तो इसका मतलब आपने अपने जीवन को व्यर्थ किया है, व्यर्थ। क्योंकि आपके पास नंबर 1 की पावर है, नंबर 5 की पावर है, और मिला के नंबर 6 की पावर है। मतलब तीनों कमाल के नंबर, 4 ही तो नंबर अच्छे हैं मेरे आंखों के तारों, 1 3 5 6, 4 ही नंबर है अच्छे। और इनके आपको इन्हीं नंबर से ब्लेसिंग्स लेनी है, अपने जीवन को सुधारना है, 1 3 5 6 ही है। अब 1 3 5 6 में अगर मैं और इसको ज्यादा डीप में जाके देखूं तो 1 और 5 है। तो द पॉइंट इज, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि 3 और 6 खराब नंबर है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर अगर मुझसे कहा जाए कि सर अगर आपको चुनना हो मूलांक और भाग्यांक में, आप क्या देना चाहोगे, तो मैं कहूंगा सर मैं भाग्यांक में या तो A1 देना चाहूंगा, या भाग्यांक में 5 देना चाहूंगा। मैं भाग्यांक में 6 और भाग्यांक में 3 नहीं दूंगा, पहली प्रायोरिटी। ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी 3 और 6, बाकी तीसरी प्रायोरिटी है ही नहीं भाई है ही नहीं। भाग्यांक में या तो 1 या तो 5 या तो 3 या तो 6, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 15, 15 तारीख को पैदा भैया इनके, अगर 15 वाला आपसे कहना मेरे को पैसे नहीं है, उससे कहना, क्लियर कट बोल देना, भाई किसी को बेवकूफ बना रहा है क्या, मैं ही मिला था क्या बेवकूफ बनाने के लिए, 15 वाले के पास पैसे नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनको अपने जीवन में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं रहती भाई, मां लक्ष्मी का नंबर है भाई नंबर 6। सारे यंत्र जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, मंत्र पढ़ाऊंगा, वो नंबर 6 वाले ही तो हैं। और ये कह रहे हैं पे पैसा नहीं है, तो चार्ट देखना पड़ेगा भाई, नंबर 6 बिगड़ा हुआ होगा, इसका मतलब पैसा नहीं है। तो 15 वाला 15 जो पैदा तारीख 15 तारीख है भाई, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, कपड़े पहनने की तमीज, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे, कम्युनिकेशन अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी है, पैसा है, डिबेट में ना ही पढ़ो तो अच्छा है, बहुत अच्छा करते हैं डिबेट में, इनके साथ डिबेट मत करो, बहस मत करो उनके साथ, बहुत अच्छा डिबेट्स में बहुत अच्छा करते हैं, आर्टिस्टिक लोग हैं भाई। ठीक है, आर्ट इनको बहुत पसंद आती है। और एक चीज जो मैं 15 वालों में बहुत बहुत कॉमन देखता हूं, जो जो 15 20 लोगों को मैं जानता हूं जिनका कंसल्टेशन किया या मेरे नोन में है, इन्होंने अपने फादर की प्रॉपर्टी को बढ़ाया है। ऐसा नहीं किया कि बेच बेच के खा रहे हैं, ऐसा नहीं किया। अभी तक मेरे नॉलेज में वो नंबर नहीं आया है, मेरे नॉलेज में वो क्लाइंट नहीं आया है,
जो ये कह रहा है कि 15 बॉर्न है और प्रॉपर्टी बेच बेच के अपना घर चला रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ है। मैं जितनों को जानता हूं उन सभी ने अपनी फादर, अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को बढ़ाया ही बढ़ाया है, पीछे नहीं किया। तो ये बहुत अच्छा नंबर है। मतलब 19 के बाद अगर मुझे कोई नंबर अच्छा लगता है तो 15 है। बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है, क्योंकि तीनों नंबर अच्छे आ रहे हैं। 1 भी अच्छा आता है, 5 भी आता है और टोटल 6 पे जाता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा नंबर है। ठीक है, कुछ भी खराब नहीं है। बस हाँ, एक चीज मैं कहता हूं, चाहे वो 6 हो, चाहे 15, चाहे 24, इनसे मैं कहता हूं, शादी से पहले रीता, गीता, सुनीता जितनी रही ठीक, शादी के बाद भैया सुनीता के साथ ही दिल लगा लेना। ठीक है, ये चार चार सुनीता सही नहीं रहेंगी। ये रहता है इनके साथ। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अब क्लाइंट से आप बोलोगे हाँ सर ऐसा लग रहा है सर, घर वाली भी है एक बाहर वाली भी है, आपका क्या ख्याल है? तो क्या बोलेगा? अरे सर क्या बात कर रहे हो, अपनी पत्नी के अलावा किसी को देखता ही नहीं है, यही बोलेगा। ठीक है, मगर क्या हमको इस बात को मानना है? ना, उसकी बात सुन लो बस। हाँ ठीक है सर, ओके सर। नहीं नहीं, आप संत महात्मा हैं सर, आपने अपनी पत्नी को भी मतलब बहुत ही अच्छी नजरों से ही देखा होगा। बहुत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर मैं आपको सच्चाई बता दूं, 99% अगर मूलांक 6 है ना, वो 99% अगर मूलांक 6 है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, फर्क नहीं पड़ता भैया, इनके पास भंवरे मंडराते ही रहते हैं। और एक चीज, ये 6 वाले ध्यान से सुन लेना, अगर तुम में से कोई 6 है, तुम ना अपना काम ऑपोजिट जेंडर को करने को बोलो। अगर तुम मेल हो तो फीमेल से बोलो, और अगर तुम फीमेल हो तो मेल से बोलो, काम जल्दी हो जाएगा। इनको ऑपोजिट सेक्स बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत। और 6 वाला कह रहा है सर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो बेटा तू पैदा क्यों हुआ है, पहले ये बता। सवाल ये पूछ रहे तू पैदा क्यों हुआ है? 6 वाले गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस आदमी को बात करने की तमीज है, जिस आदमी को कपड़े पहनने की तमीज है, जिस आदमी का मतलब ऑरा ही इतना स्ट्रांग है, उसको चाहने वाले नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। झूठ बोल रहा है। या फिर ग्रिड में चेक कर लेना, इसका शुक्र खराब होगा। अगर अगर ये बंदा साफ सुथरा नहीं है तो समझ लेना ये इसका शुक्र खराब है फिर। नहीं तो 6 वालों को तो ऑपोजिट जेंडर इतना अट्रैक्ट करता है भाई, ठीक है, कि ये तो कहना ही। और कितने एग्जाम्पल्स है, 50 एग्जाम्पल्स है मेरे सामने, जो नंबर 6 से रूल हो रहे हैं। और वो या तो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के साथ वही है। लड़कियों को क्या, हम थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, इतना ही रहता है ना थोड़ा। ठीक है, मगर रहता है। ठीक है, मगर किसी की भाई बेटी हो या तो, भैया मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट द पॉइंट इज, रहता है। आप इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉर्न ऑन 24, अब 24 वाले हैं, बहुत अच्छा नंबर है। 24 तो क्लियर कट भाई, बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है 24। ठीक है, सॉफ्ट इन नेचर, नेचर से थोड़े सॉफ्ट मिलेंगे। 6 और 15 के कंपैरिजन में ये लोग ज्यादा मेहनत करते हैं 24 वाले। ऐसा नहीं 6-15 वाले मेहनत नहीं कर रहे, मगर 24 वाले जो हैं वो ज्यादा हार्ड वर्किंग मिलेंगे आपको 6 और 15 कंपैरिजन में। नेचर इनका अच्छा है, लाइफ में सक्सेस मिलता है। मगर एक चीज बता देता हूं मैं आपको, जैसे 29 के साथ रिलेशनशिप इश्यूज है ना, 28 के साथ, ऐसे 24 वालों के साथ भी है। इनको भी झटका लगता है, या तो शादी से पहले लगेगा, या 2 शादियां होंगी, या फिर ऐसा होगा कि जिसके साथ रह रहे हैं ना उसके साथ रहने का इनका मन नहीं करेगा, बस रह रहे हैं। तो पॉइंट इज, मतलब ये सारी बातें मैं आपको वो बता रहा हूं जो लोगों ने मुझे जूम पे बताई कि हमारे साथ ऐसा, हमारे साथ ऐसा। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो 24 तारीख को बॉर्न है, और मैं इनडायरेक्टली उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता हूं, वो बता भी देते हैं। फिर मैं उनकी जिंदगी को थोड़ा एनालाइज कर लेता हूं। तो 24 थोड़ा रिलेशनशिप इश्यूज देता है, बाकी सब ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नंबर है 24। ठीक है, बट 6, 15, 24 में सबसे अच्छा नंबर है 24। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, एक ही चीज चैलेंज है कि इनको रिलेशनशिप इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो वहां पर अगर थोड़ा सा ये
बैलेंस कर जाएं तो लाइफ अच्छी है। ठीक है, नहीं तो कई बार मैंने देखा है कि अलग ही अलग रह रहे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि डाइवोर्स नहीं हो रहा है मगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं, ऐसा भी देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द पॉइंट इज, ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा, चाहे मूलांक हो चाहे भाग्यांक हो, उस केस में ये कंपैटिबिलिटी आगे पढ़ाऊंगा मैं कि मूलांक है भाग्यांक है तो कैसा आगे पढ़ाऊंगा। मतलब जो मूलांक है, ये बात मैंने आपको शायद पहले बताई थी कि जो मूलांक है आपका, उसका जो असर है वो लाइफ में 35 के आसपास रहता है, 40 के आसपास रहता है। 40 के बाद आपका डेस्टिनी नंबर काम करने लगता है, उसका पावर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज मैं बार बार बोलता हूं कि अपने प्रोफेशन को जब आप चुन रहे हैं या किसी को सजेशन दे रहे हैं, तो प्लीज आप डेस्टिनी नंबर पे फोकस कीजिए, पर्सनालिटी में। ठीक है, डेस्टिनी नंबर विल डिसाइड कि आपको किस दिशा में आगे जाना चाहिए या कौन सा डायरेक्शन आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखो, अगला नंबर आएगा नंबर 7, पर्सनालिटी नंबर 7। पर्सनालिटी नंबर 7 किसका होगा? 7, 16, 25, तीन ही डेट है। 7, 16, 25, तीन ही डेट है। अब ये 7, 16, 25, ये जो तीन डेट्स हैं, इनमें बॉर्न ऑन 7 क्या कहता है? जो 7 तारीख को पैदा है, प्योर 7, केतु महाराज है, प्योर 7। ठीक है, ये जैसे नंबर 2 है ना, वैसे 7 है, सॉफ्ट इन नेचर। आपको 7 वाला आदमी बहुत कम ही लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखेगा। इनका नेचर सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट बात करते हैं, बात करने में बड़े सॉफ्ट बात करते हैं, हार्श बात नहीं करते। इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअल, ये मिलेगा आपको नंबर 7। बॉर्न ऑन 7 स्पिरिचुअल होगा, इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, कूल माइंडेड, सॉफ्ट नेचर, ये आपको नंबर 7 मिलेगा। नंबर 7 वाले कई सारे मेरे आप समझ लीजिए मेरी कंपनी, मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, तो जब मैं नंबर 7 को सुनता हूं या उनसे बात करता हूं तो मतलब ठहराव वाली बात करते हैं, बड़ा शांति से बात करते हैं, आपकी बात भी सुनेंगे। और दूसरा कि अगर आपको अपना कोई टॉप सीक्रेट बताना है ना, तो 7 को बताओ। 7 रिवील नहीं करेगा, बाकी सारे नंबर चुगली कर देंगे मगर 7 जो है वो बड़ा डीप नंबर है। ठीक है, तो बट नंबर तो अच्छा है, मगर जिनको मिलता है बस उनको ही चैलेंज है ठीक है, तो नंबर 7 ओवरऑल स्पिरिचुअल लोग, इंटेलिजेंट लोग, माइंडेड, कूल माइंडेड, सॉफ्ट नेचर, ये सब आपको नंबर 7 में मिलेगा। ठीक है, मगर नंबर 7 के कंपैरिजन में नंबर 16 ज्यादा खराब नंबर है। अगर आपको चुनने का मौका मिले कि 7 चुने की 16, तो भैया 7 चुन लेना, 16 मत चुनना। 16 बिल्कुल अच्छा डेट नहीं है। वो सारी चीजें 7 में वो आपको मिलेंगी मिलेंगी, जो 7 में मैंने लिखा है वो सेम आप 16 में लिख दो, मगर नीचे नोट डाल दो, ये 16 वाले जो लोग हैं ना, इनका कोई दुश्मन नहीं है। 16 वाले जो लोग हैं, 16 तारीख को जो पैदा हुए हैं, इनका कोई दुश्मन नहीं है, इनका यूनिवर्स दुश्मन है। इनका जो दुश्मन है वो यूनिवर्स है। मतलब आप ये समझ लो कि अब मैं आपको कैसे समझाऊं एग्जाम्पल, जैसे यूनिवर्स कैसे दुश्मन हो सकता है, भगवान या यूनिवर्स कैसे दुश्मन हो सकता है, या कोई ऐसी चीज जो इनका मतलब काम बिगाड़ती है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो अगर मैं आज क्लास लेने बैठा, ठीक है, क्लास लेने बैठा, लैपटॉप ऑन किया, जूम ऑन किया, सब कुछ ठीक था, पता लगा एकदम से लाइट चली गई, क्लास शुरू होने वाली थी, लाइट चली गई, जाके मैंने इन्वर्टर चेक किया तो पता लगा इन्वर्टर की बैटरी बोल गई। मतलब उसी टाइम होगा जिस टाइम इनको लगेगा भाई अब नहीं कुछ होना चाहिए, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, मैं मिस नहीं कर सकता। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, लाइट चली गई, इन्वर्टर फूक गया, या आपके लैपटॉप से धुआं निकल गया, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे? ये आपको 16 देगा चैलेंज, 16 वालों के साथ ये चैलेंज है। और ये किसी इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने मेरी जिंदगी खराब करा, ये करा, वो करा, ना 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 ना। इनके साथ जो प्रॉब्लम है, मतलब आप नोट में डाल के लिख लो, लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज्यादा है इनके।
बहुत ज्यादा। और आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि जितने भी क्लाइंट अब इस समय मेरे पास आ रहे हैं उनकी शादी नहीं हो रही है यार, पता नहीं क्यों। एक पैटर्न फॉलो होता है। मैं हमेशा एक चीज को देखता हूं, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता जाने क्या, कि जब मैं एक क्लाइंट की स्टडी कर रहा हूं, मान लो क्लाइंट नंबर ये है, मैंने टोकन नंबर ये दिया कि ये टोकन नंबर है आपका, ठीक है। अब पता ना उससे अगला टोकन नंबर जो आया उसकी भी शादी नहीं हुई, उससे अगला टोकन नंबर जो आया उसकी भी शादी नहीं हुई। तो एक पैटर्न पता नहीं मेरे साथ चलता है कि 15 दिन अगर मैं कंसल्टेशन कर रहा हूं तो एक ट्रेंड फॉलो होगा कि सारे मुझे वैसे ही मिलेंगे। फिर 15 दिन बाद एक अगला कोई व्यक्ति आएगा जो मुझे कहेगा कि सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो पता लगा अगले 15 दिन तक वही लोग आते रहेंगे, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस चल रहा। तो ये ट्रेंड मतलब मेरे साथ फॉलो होता है कि अभी अभी रिसेंटली मैं आपको ट्रेंड बताता हूं। इस समय रिसेंट ट्रेंड क्या है कि जितने क्लाइंट्स, मैं कल मेरे 2 क्लाइंट्स के साथ कंसल्टेशन है, दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम है कि शादी नहीं है, कुंवारे हैं। और ये आप समझ लीजिए कि ये शुरू हुआ है दिवाली से पहले, ये ट्रेंड। और दिवाली के उस टाइम पर से लेकर अभी तक ये चलता जा रहा है कि जिनसे बात करता हूं कहता हूं हाँ सर फैमिली रिलेशन के बारे में कुछ है, कुछ चैलेंज दिख रहा है, क्या बताइए, कह रहे शादी नहीं हुई सर। तो ऐसा रहेगा, है ना। तो 16 वालों को कई बार ये भी दिखता है कि मतलब इनको, आप मैं नहीं कह रहा मेरे भरोसे बैठिए, थोड़ा अपना R&D कीजिए, मगर मैं कहूंगा कि जो अभी तक मैंने अनुभव किया है इनका कोई दुश्मन नहीं है, इनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको किसी इंसान ने नहीं दिया, कुछ और ही है इनके साथ जो लगा हुआ है 16 वालों के साथ। तो गलती से किसी बच्चे को 16 की डेट नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं। जानबूझ के यार किसी का जीवन हमें नहीं ऐसा चैलेंज देना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा सक्सेस नहीं मिलेगा तो, मगर भैया इनके इनके साथ के कंपैरिजन में 16 को बहुत चैलेंज है लाइफ में, बहुत। ठीक है, तो अच्छा, बिल्कुल अच्छा नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बॉर्न ऑन 25, आप 25 में लिखो, ठीक है। ये प्लीज प्लीज शाइन जी, प्लीज मुझे किसी की डेट ऑफ बर्थ मत भेजो यार, मत भेजो प्लीज, मैंने बोला प्लीज प्लीज, ठीक है, मत भेजो। मुझे नहीं जानना कि आपकी फैमिली में कौन क्या है। द पॉइंट, मेरा मेरा कॉन्सेप्ट ये, मैं आपको सिर्फ यहां बताने आता हूं कि मेरा अनुभव क्या है, और उस अनुभव से आप सीख के उसको चीजों को ठीक कीजिए बस। हर चीज में अच्छाई भी है बुराई भी है, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके साथ कुछ खराबी है या अच्छाई बुराई नहीं, सब में है। बस किसी में थोड़ी ज्यादा है, किसी में थोड़ी कम है, बस इतना ही फर्क है सब में। ठीक है। अब जो 25 है, लिखो, ये सबसे अच्छा नंबर है 7 की सीरीज का, सबसे बढ़िया। ठीक है, ये पढ़ूंगा शेखर जी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, पढ़ाऊंगा मैं मूलांक 1 और भाग्यांक 6 क्या कहता है, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लें सर। द पॉइंट इज, सबसे अच्छा नंबर है, मतलब अगर 7 की सीरीज में नंबर चुनना है 25 ले लो भाई। 7 और 16 के कंपैरिजन में 25 वाला आदमी ज्यादा लकी है, ज्यादा लकी है। क्योंकि आप देखो दोनों नंबर अच्छे हैं, 2 भी अच्छा है, 5 भी अच्छा है, क्योंकि दोनों आपस में मित्र हैं। 2 और 5, 5 अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है और बना रहा है 7 को, तो इसका मतलब लाइफ में स्टेबिलिटी देता ही देता है, लक को एनहांस करता है। तो 25 इज द बेस्ट डेट इन द सीरीज ऑफ नंबर 7। तो 7, 16, 25, कौन सी डेट अच्छी हुई? 25। 25 बहुत अच्छी डेट है। ठीक है, तो हम ये दे सकते हैं अगर ऑप्शन है तो। पहली बात तो नंबर 7 अवॉइड करो। नंबर 7 जो है, मैं एक चीज बता दूं आपको, प्लीज आप घबराए ना, प्लीज प्लीज, ठीक है, ये घबराने के लिए नहीं बताता हूं मैं। नंबर 7 डिटैचमेंट का नंबर है। ठीक है, आपको ये नंबर 7 फीलिंग देगा ही देगा कि यार अब ये बहुत कुछ हो गया दुनिया में, अब ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, और मैं इस दुनिया में कर क्या रहा हूं। ये नंबर 7 फीलिंग बहुत स्ट्रांग देता है, अगर मूलांक में बैठा है या भाग्यांक बैठा, कहीं भी बैठा है, ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि यार मैं क्या कर रहा हूं यार इस दुनिया में, मतलब मुझे मन नहीं करता, ये रिलेशन, ये संबंध मेरे लिए शायद बने नहीं है। ठीक है, मैं निभा नहीं पा रहा हूं, सब लोग मुझसे अलग ही क्यों रहते हैं, मैं अकेलापन। अभी अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल बताता हूं। अभी नंबर 7, भाग्यांक नंबर 7, मूलांक 6, भाग्यांक 7, अभी रिसेंट का केस है, 3 दिन पहले या 2 दिन पहले का केस है। मूलांक 6, भाग्यांक 7, कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, क्योंकि नंबर 6 गुरु है, नंबर 7 केतु है, तो कॉम्बिनेशन खराब नहीं है। मगर क्योंकि भाग्यांक में 7 है,
मैं आपको वो एग्जैक्ट बात बता रहा हूं जो मेरे क्लाइंट ने मुझे बोली है। उसने बोला कि सर जब मैंने होश संभाला, नंबर 6 था, मूलांक नंबर 6, तो नंबर 6 का वाइब्रेशन उसके जीवन में था, और 15 तारीख को पैदा हुआ था वो। तो उन्होंने बोला सर जब मैंने अपना जीवन संभाला तो मैंने अपने जीवन में खूब तरक्की पाई। आप कोई काम बताओ जो मैंने ना किया हो, मैंने सारे काम किए हैं सर। ठीक है, बट द पॉइंट इज, अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 40 एज क्रॉस हो गई थी, नंबर 7 आ गए भाई साहब उनके जीवन में। तो बोले सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में सारे रिश्ते खो दिए हैं और आज मेरे पास कोई नहीं है सर, जबकि शादीशुदा है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है। पर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर मेरी जो अप्रोच है वो चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, सबसे है सर। बहुत पावरफुल बंदा था, बहुत पावरफुल। पर वो क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पता नहीं सर, मैं अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बिता पाऊंगा नहीं बिता पाऊंगा, बच्चे मेरी बात नहीं मानते सर, कोई मेरी सुनता नहीं, मैं बहुत अकेला हो गया हूं सर। ये बात कब वो कह रहा है, वो जवानी में उसे ऐसा फील नहीं हो रहा है। जब ये सवाल आपसे कभी दिमाग में आए आपके कि सर मूलांक और भाग्यांक जिनका अलग अलग है, क्या जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या थिंकिंग में चेंजेस आते हैं, तो आंसर इज यस। जैसे ही आपका मूलांक से आप भाग्यांक में डाइवर्ट करोगे, 40 के बाद ये प्रोमिनेंट हो जाएगा, आफ्टर द एज ऑफ 40। इसलिए मूलांक और भाग्यांक सेम सेम रहे ना, तो कई बार अच्छा रहता है, कई बार खराब रहता है। अगर अच्छा नंबर है, जैसे 5 और 5 है, 1 और 1 है, 3 और 3 है, 6 और 6 है, ठीक है, उसमें 1 और 3, सॉरी 1 और 5 अगर रिपीट आ जाए ना तो अच्छा होता। 3 और 3 और 6 और 6 जो है वो थोड़ा चैलेंज देता है, हेल्थ में बहुत चैलेंज देता है, तो उस केस में ये अच्छा है। मगर अगर मूलांक और भाग्यांक डिफरेंट है, तो वहां पर ये चीज मैं बड़े पक्के से कह सकता हूं कि क्योंकि क्योंकि आप में से, या पता नहीं पिछले बैच में आप में से किसी ने सवाल मुझसे पूछा था कि मूलांक और भाग्यांक का इम्पैक्ट क्या है। तो फिर मैंने जब उसको पढ़ना शुरू करा, क्लाइंट को सुनना शुरू करा, तो उनकी बातों से मुझे समझ में आया कि यार ऐसा नहीं है कि नंबर 6 अगर अच्छा नंबर है तो जीवन भर वो 6 की वाइब्रेशन पे ही रहेगा ना। जैसे ही उसके जीवन में नंबर 7 एक्टिवेट हुआ 40 के बाद, फीलिंग क्या दे रहा है, मुझसे कह रहा है सर मैं 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर रहा हूं सर, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं। तो सोचिए आप। तो मुझसे कह रहा है मिश्रा जी पैसे की तो प्रॉब्लम ही नहीं है सर, पैसा वैसा प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, प्रॉब्लम सर संबंध है। मेरे पैदा किए गए बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे अकेलापन महसूस होता है। तो आप मुझे बताइए कि ये कौन बोल रहा है, ये नंबर 7 बोल रहा है, क्योंकि वो 40 से ऊपर जा चुका है, उसकी एज 40 से ऊपर है। तो कई बार अगर नंबर 7 आपकी डेस्टिनी में बैठा है, तो भैया रिलेशनशिप के साथ तो, मतलब एक बार शायद पता नहीं आपको बताया मैंने नहीं बताया कि एक हस्बैंड वाइफ का केस आया था मेरे पास। हस्बैंड की कंसल्टेशन थी, तो हस्बैंड ने बोला कि वाइफ के साथ मैं रहना चाहता हूं, मगर सर पॉसिबल ही नहीं है, मैं रह ही नहीं पाता, ना वाइफ मेरे साथ रह पाती है ना मैं उनके साथ रह पाता हूं। तो पता नहीं ऐसी अंदर से एक इंट्यूशन आई मुझे, मैंने उससे, उसका मूल्यांक और भाग्यांक तो मुझे पता था, वो मेरा क्लाइंट है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर एक चीज बताओ, आपकी पत्नी का डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो पता नहीं उन्होंने क्या बोला, जो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बोला। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा सर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि या तो उनका मूलांक 7 है या उनका भाग्यांक 7 है। तो बोले सर मुझे तो नहीं पता कैसे कैलकुलेट होता है। तो मैंने कहा आप मुझे डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैंने कैलकुलेट किया, जब मैंने कैलकुलेट किया तो उनका भाग्यांक 7 निकला। तो जब मैंने ये चीज और ऐसा नहीं कि मैं अचंबा रह गया इस चीज को देखकर, आपके साथ भी होगा। आपको दिखेगा जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे ना, आपको दिखेगा कि मेरे जीवन में ये हो रहा था, या जो मैं फील कर रहा था या कर रही थी, ये क्यों कर रही थी। ये मुझे नंबर 7 इसीलिए मैं खराब मानता हूं क्योंकि डिटैचमेंट का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। या तो आप संत महात्मा बन जाओ तो ठीक है, मगर अगर आप नहीं बन पा रहे हो ना, तो आपको गृहस्थ जीवन में ये बहुत ही दुखदाई नंबर बन जाता है, नंबर 7। इसलिए भाग्यांक में नंबर 7 ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि बुढ़ापा जो है वो अकेलेपन में गुजरे, इसे अच्छा थोड़ी मानेंगे। ठीक है, तो 7 16 25
इसमें सबसे अच्छा कौन सा है? 25। 25 बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखो, पर्सनालिटी नंबर 8। अब भैया 8 आ गया है, मैं कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, सब अच्छा है, नंबर 8 अच्छा है, नेगेटिव कमेंट नहीं करूंगा भाई। जो है ठीक है, जो वो है जो है प्लीज। और कोई अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं भेजेगा, बार बार बोल रहा हूं। कोई नहीं बताएगा मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसी, कोई नहीं बताएगा प्लीज। ठीक है, पर्सनैलिटी नंबर 8, 8 17 26। 8 17 26, ये तीन ही डेट्स हैं, 8 17 26। न मतलब इन जनरल पहले एक लाइन लिख लो, ये जनरल लिख लो सबके लिए, 8 17 26 तीनों, कोई भी हो। ऐसे लोगों को जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत एक्सट्रीम। और नहीं नहीं शेखर जी, जो जो सच्चाई सर, मैं तो बताऊंगा सर, बताऊंगा बिल्कुल सर। यहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने पढ़ा है, अगर मैं आपको ना बताऊं तो मैं अपने इस प्रोफेशन के साथ बेईमानी कर रहा हूं सर। मैं पूरी ईमानदारी से बताऊंगा, जो मेरा अनुभव कहता है, जो मेरे क्लाइंट कहते हैं, और जो मैंने पढ़ा है इतने सारे लोगों से। सर, जब 8 नंबर बैठता है मूलांक में या भाग्यांक में, तो आप ये तैयार हो जाइए कि आपको एक बार में तो कोई चीज मिलेगी नहीं। आप 2 3 4 बार एफर्ट मारिए, तो ही आपका बेड़ा पार लगेगा। और मेहनत से मत घबराइए, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और जनरली अगर आप देखें, अगर कोई व्यक्ति, ऐसे लिखो, बॉर्न ऑन 8, 8 तारीख को अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, प्योर 8 है, प्योर शनि का रूप है भाई, प्योर शनि। ग्रिड का इंपैक्ट है, बिल्कुल सत्येंद्र जी, ग्रिड का इंपैक्ट है, मगर ज्यादा इंपैक्ट मूलांक और भाग्यांक का है। जिंदगी चलाता मूलांक और भाग्यांक है, ग्रिड नहीं चलाता। ग्रिड तो ये बताता है ये समय अच्छा आ गया, ये समय खराब आ गया, इसकी प्रिकॉशन ले लो, ये रेमेडी कर लो, ये बताता है ग्रिड। जिंदगी तो मूलांक और भाग्यांक सिखाता है, चलाता है। मैंने कहा था ना एक क्लास में कि मूलांक एक बैल है और भाग्यांक एक बैल है। वो दोनों बैल है आपके पास, और उस बैल के पीछे लगी है बैलगाड़ी, उस पे आप बैठे हैं। आप ये मान लो बस, अगर ये दोनों आपस में मित्र हैं तो जीवन बढ़िया चलेगा, अगर ये आपस में शत्रु हैं तो फिर तो भगवान ही बचाए आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बॉर्न ऑन 8 वाले लोग जो हैं, इनमें एक चीज आप देखेंगे, इन्हें सोशल कॉज बहुत पसंद है। मतलब सामाजिक सेवा करना, लोगों की मदद करना, डोनेशंस देना, ये नंबर 8 को बहुत पसंद है। जो 8 तारीख को पैदा हुए हैं, ध्यान रखें, जो 8 तारीख को पैदा हुए हैं, ये हमेशा सोशल कॉज में इन्वॉल्व रहते हैं। एनजीओ जाना, गरीबों की मदद करना, ये नंबर 8 में आपको मिलेगा, प्योर 8 जो 8 तारीख को पैदा हुए हैं। उसके साथ साथ ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट मिलेगा, और इसको मानेंगे भी ये। तो अगर आप इनको रेमेडी देंगे या इनको कंसल्टेशन करेंगे, तो ये आपकी बात मानेंगे, ठीक है, उसको फॉलो करेंगे। थोड़ा फिलॉसफी वाला नेचर मिलेगा आपको, ठीक है, ऑकल्ट में इंटरेस्ट, नेचर थोड़ा फिलॉसफी वाला रहेगा। आज क्लास कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इनको अपनी मेहनत से ही सक्सेस मिलेगा। इनको ऐसा नहीं है कि मतलब, थोड़ा भी कई बार इनको लक फैक्टर जो है वो थोड़ा मतलब चैलेंज करने के बाद ही काम आता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि, जैसे अगर आप देखें, मैंने नरेंद्र मोदी का एग्जांपल शायद आपको दिया था कि 8 नंबर जो है उनका मूलांक है, तो 40 साल तक बड़े बेचारे वो, उनका स्ट्रगल बड़ी जिंदगी रहा, मगर भाग्यांक 5 है, तो 5 ने उन्हें कहां पहुंचा दिया। तो इसीलिए मतलब अगर आपके घर में भाग्यांक 1 और भाग्यांक 5 पैदा हुआ है ना, तो भाई मतलब आप समझ लीजिए वो आपकी जिंदगी को पलटने के लिए पैदा हुआ है, और वो भी अच्छी डायरेक्शन में, खराब नहीं, अच्छी डायरेक्शन में, ये बहुत अच्छा। अगर आपके भाग्यांक में नंबर 1 या नंबर 5 है, तो आप समझ लीजिए आप क्लास के बाद भगवान को जरूर एक बार थैंक यू बोलना कि भगवान मेरी बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ दी है आपने, कि मेरा भाग्यांक 5 है या मेरा भाग्यांक 1 है। ठीक है, तो मेहनत थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, उसके बाद ही सक्सेस मिलेगा नंबर 8 को। अब आ जाओ नंबर 17। नंबर 17, नंबर 17 जो है,
नंबर 17 ऐसे लोग हैं, अगर, क्योंकि मेहनत तो इनको करना ही करना, 8 नंबर आया तो मेहनत तो करना ही करना। नंबर 17 ऐसे लोग हैं, अगर ये किसी गरीब घर में भी पैदा हो गए, कि मान लो खाने को नहीं है, बहुत गरीब है, एक टाइम का ही खाना मिल रहा है, तो ऐसे लोग ना अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बनाते हैं। नंबर 17, ठीक है, 1 और 7 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मतलब अगर एक मतलब बुरे हाल में भी पैदा हुए हैं, परिवार का बुरा हाल है, तो ये अपनी मेहनत से उस परिवार की जिंदगी को बदल सकते हैं, पूरा पैटर्न चेंज कर देंगे, पूरा जिंदगी चेंज कर देंगे। ये बड़ी अच्छी चीज है इनके अंदर, हार्ड वर्किंग लोग हैं, ठीक है, मेहनत करना जानते हैं। और 8 वाले को तो मेहनत करना ही चाहिए। और मैंने पहले क्लासेस में पढ़ाया है भी है ये बात, कि नंबर 8 वाले को फिजिकल काम करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अगर मान लीजिए आप कोई बैंक के बहुत बड़े रीजनल मैनेजर हैं और आप फिजिकल काम नहीं कर सकते हैं, तो जिम ज्वाइन कर लीजिए, मगर फिजिकल कीजिए। मैंने एक बार शायद आपसे कहा भी था, नंबर 8 वाला अगर अपना पसीना नहीं बहाएगा तो जीवन में वो हासिल नहीं कर सकता है जो उसे हासिल करना है। तो नंबर 8 वाले से फिजिकल काम का तो एक्सपेक्टेशन उसको करना ही करना है। मैं ये नहीं कहता कि रेता ढो, बजरी ढो या ईंटा ढो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपने पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन लिया है, तो आप बजरी तो नहीं ढोएंगे, सीमेंट तो नहीं ढोएंगे, मगर हाँ इतना जरूर मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर भाई आप पसीना अपने जीवन में निकालें, अपनी बॉडी से पसीना निकालें, तो आप बहुत अच्छा जीवन में करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और लक फैक्टर एनहेंस हो जाएगा। क्या करना है, बस जाइए जिम में 1 घंटा, थोड़ा मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए आप, ठीक है। तो 17 ठीक है। एक चीज जो 17 में देखा है कि ये कई बार ना ऐसी जगह पे पैसा खर्च करते हैं बिना सोचे समझे, मतलब सोचेंगे समझेंगे नहीं, ठीक है, बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं। मगर मैं अब आप एक लिखो फाइंडिंग, नवनीत जी की फाइंडिंग लिख लो आप, ठीक है। ये मैंने पढ़ा नहीं है, ये मेरा जो न्यूमरोलॉजी का अनुभव है वो बता रहा हूं मैं आपको। मैंने जितनी भी ग्रिड आज तक रीडिंग की हैं, उन ग्रिड्स में कई बार नंबर 5 मैंने मिसिंग देखा है, नंबर 5 नहीं होता है, और कई बार नंबर 8 नहीं होता है, नंबर 8 मिस हो जाता है। हालांकि हालांकि मैं 8 को बहुत अच्छा नंबर नहीं मानता हूं, ठीक है, मगर द पॉइंट इज, मगर मैं आपसे इतना कह सकता हूं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 नहीं है, तो आप पैसा कितना भी कमा लो, आप पैसा इकट्ठा नहीं कर पाओगे। ये मेरी फाइंडिंग में लिख लो प्लीज, ये मेरी फाइंडिंग। मगर मैं आपको जो भी फाइंडिंग बता रहा हूं वो 250-300 लोगों को अनुभव करके बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं। ये जो नंबर 8 मिसिंग दिखता है, वहां पर मैं एक सवाल पूछता हूं क्लाइंट से, कि ये बताओ कि पैसा तो तुम इकट्ठा कर रहे हो, तुम्हारा कर पा रहे हो, कमा तो लोगे, तुम कमाने का तो कोई पॉइंट ही नहीं, कमा तो लेगा, मगर कहते ना एक टर्म होता है इंग्लिश में, वेल्थ, वेल्थ एक्यूमुलेशन, वो अगर नंबर 8 आपके पास नहीं है, तो इकट्ठा करने में आपकी नानी याद दिला देगा। तो नंबर 8 आपकी ग्रिड में, मूलांक भाग्यांक में नहीं होना चाहिए प्लीज, मगर आपकी ग्रिड में नंबर 8 प्रेजेंट होना चाहिए। वो आपको वेल्थ क्रिएट करने में बहुत मदद करता है, बहुत। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ छोड़ के जाऊं, तो भैया वो नंबर 8 ही देगा आपको, और किसी नंबर के पास इतनी हैसियत नहीं है कि आपको इतना पैसा दे। शनि महाराज ही वो महाराज है भाई, जो रुलाते बहुत हैं। नंबर, मैंने कहा ना, 6 महीने बाद जब कंसल्टेशन शुरू करोगे तो 8 नंबर की सफरिंग सुन लेना बस, तुम्हें अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि 8 कर क्या रहा है यार जीवन में। मगर एक बात ये भी है, अगर मूलांक भाग्यांक या नंबर ग्रिड में 8 है, तो वो आदमी पैसा सेव कर लेगा, जोड़ लेगा, और वेल्थ बनाएगा, प्रॉपर्टी बनाएगा। आगे योग सिखाऊंगा मैं आपको, प्रॉपर्टी बनाएगा, ठीक है। तो द पॉइंट इज, अब 8 मिसिंग है ना किसी का, एक सवाल पूछ लेना, पैसा तो बहुत कमा रहे हो, पैसा तो बहुत कमा रहे हो, इकट्ठा हो रहा है? 99% बोलेगा नहीं,
99 पर 8 मिसिंग होना चाहिए या फिर बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर 8 इम्बैलेंस हो गया ना तो तगड़ा तोड़ता भी है भाई, आगे से कहूंगा मैं। और अगर किसी की ग्रिड में ऐसा हो रहा है, प्लीज प्लीज घबराना नहीं, उसकी रेमेडी बताऊंगा मैं कि तुम्हें जीवन भर वो रेमेडी करनी ही पड़ेगी, जीवन भर करनी पड़ेगी अगर 8 बैलेंस नहीं है। ठीक है, मगर अगर बैलेंस है तो तुम 5-10 करोड़ तो छोड़ के जाओगे, जाओगे, इकट्ठा कर लोगे तुम पैसा। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का आखिरी नंबर लिखो 26। अब जो आदमी 26 तारीख को पैदा हुआ है, ये 8 और 17 के कंपैरिजन में थोड़ा कम ब्लेस्ड है, इसके जीवन में थोड़े ज्यादा कष्ट हैं। 8 और 17 के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा कष्ट हैं। ठीक है, द पॉइंट इज, कई बार जैसे जब आप इसकी स्टडी करोगे तो वहां को आपको पता लगेगा कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, 26 वाले के साथ चैलेंज क्यों है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया उन्होंने भी तो कम से कम 1000, 2000, 5000, 10,000 गिट्स पढ़ी होंगी ना। अगर आज की तारीख में अगर मैं आपसे कहूं कि 1000, 2000, 5000 लोगों से मैं मिल चुका हूं, बातचीत हो चुकी है, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि 26 ठीक नहीं है। मगर मैं आपसे यह भी कह रहा हूं कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा इसके बारे में खुद भी स्टडी करें कि आपके हिसाब से 26 क्या कह रहा है, और अपनी अपने नोट्स बनाइए। मैं आपसे कहूंगा 26 के जीवन में चैलेंजेस और हर्डल्स थोड़े ज्यादा हैं, पहली चीज। दूसरा, इनको मैरिड लाइफ अच्छी नहीं मिलती, चैलेंजेस थोड़े रहते हैं। और तीसरा, इनको ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग आती है कि मैं इस सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं हूं। ये 26 वाले को फील बहुत ज्यादा आता है कि मुझे लगता है कि सर मैं गलत पैदा हो गया, मुझे पैदा नहीं होना चाहिए था। ये फीलिंग आ सकती है 26 वाले। ठीक है, तो द पॉइंट इज, अगर मैं कहूंगा कि 8 की सीरीज में कोई नंबर चुनना है तो 8 ले सकते हैं, 17 भी ठीक है, पर 26 नहीं, 26 नहीं। पहली बात तो नंबर 8 ही डिनाई कर दो भाई, 8 भी नहीं। ठीक है, बट मजबूरी है तो। मगर हाँ, एक चीज मैं आपसे कहूंगा, अगर नंबर 8 आपकी ग्रिड में मिसिंग है ना, तो वहां पर मैंने आपसे कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने अपनी स्टडी में पाया है। जब मैंने, क्योंकि मैंने बोला ना जिसका 3 मिसिंग है, बेटा वो बोलेगा ही बोलेगा। आप उसे एजुकेशन का सवाल पूछ लेना कि बेटा तेरी एजुकेशन कैसी हुई है, या तो वो गली मोहल्ले वाले किसी कॉलेज में पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर एजुकेशन हुई नहीं होगी, या फिर जो एजुकेशन बेचारा जैसे तैसे करके ली है ना, वो कहेगा कि सर मैं वो काम ही नहीं करता। और इसमें भी बेड़ा गर्क तब हो जाएगा जब 3 भी मिसिंग है और 7 भी मिसिंग है, क्योंकि 3 और 7 दोनों पढ़ाई के नंबर हैं, दोनों ही मिस हैं। तो उस केस में तो ये और प्रोमिनेंट हो जाएगा। फिर उसकी बात को थोड़ा और ध्यान से सुनना, जिसका 3 मिसिंग है, 7 मिसिंग है। बहुत, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि सबके साथ मिलेगा, सबके साथ नहीं मिलेगा, मगर बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा। 3 और 7 मिस है, एजुकेशन को लेकर सवाल जरूर करना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ग्रेड चेक करो जितने लोगों को जानते हो, और ये सवाल पूछो कि 3 मिसिंग है, 7 मिसिंग है, हाँ मिसिंग है, एजुकेशन के बारे में बताना जरा थोड़ा, और वो फाइंडिंग्स अपनी कॉपी में लिखो। यही तुम्हें एक महान न्यूमरोलॉजिस्ट बना सकता है, और कुछ नहीं। मैं तुम्हें कितना भी पढ़ा दूं, और जब तक तुम अपनी फाइंडिंग नहीं ढूंढोगे तब तक आप इस फील्ड में आगे नहीं जा सकते। तो आपको मैंने होमवर्क क्या दिया, अगर 3 मिसिंग है सवाल पूछो एजुकेशन का, ठीक है, 8 मिसिंग है सवाल पूछो फाइनेंस का, कि फाइनेंस मैनेजमेंट कैसा है सर जरा बताना, पैसा रुकता है कि नहीं रुकता है जरा बताना। ये सवाल पूछना, और एक से नहीं, कम से कम 10 लोगों से, 15 लोगों से, तब थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि भैया क्या सही है और मेरा क्या डायरेक्शन, मैं क्या नोट्स देखूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर 9 आएगा। 9 को कंटिन्यू हम अगली क्लास में करेंगे, मुझे बोलते बोलते 2 घंटे हो गए, मुझे पता नहीं लगा। ठीक है, तो माफी चाहूंगा, मैंने आपको बहुत टॉर्चर दिया। ठीक है, द पॉइंट इज कि 9 नंबर, 9, 18, 27, इसमें क्या डिफरेंस है, ये हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
उसके साथ साथ, क्योंकि ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा 9, 18, 27 के बाद, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये जो नंबर्स हैं इनमें जो मैं बार बार बोलता हूं कि ये नंबर कार्मिक है, तो वो कौन से स्पेसिफिक नंबर है जो कार्मिक है, और वो कार्मिक नंबर हैं तो इसका मतलब उन्होंने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया है कि भैया उनको ये काम इस जन्म में नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उन्हें डेट ऑफ बर्थ मिली। ठीक है, तो द पॉइंट इज, जब ये कार्मिक वाला पार्ट और ये हमारा जो चल रहा है नंबर्स वाला पार्ट, ठीक है, नहीं कुआ नंबर ऐड नहीं करते, ठीक है, तो द पॉइंट इज, बिल्कुल मनन मनन जी सवाल लेंगे सर, ठीक है, मगर आज नहीं, ठीक है, थोड़ा पढ़ लें उसके बाद सवाल लेंगे सर। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि जब ये खत्म होगा कार्मिक वाला और ये वाला पार्ट, उसके बाद फिर वही सेम, जैसे एक दिन आपको याद होगा मैंने डाउट क्लास रखी थी, तो डाउट क्लास में रखूंगा, मगर थोड़ा कंटेंट पढ़ लें हम उसके बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है जो आपका डाउट है, हो सकता है कि जब वो कंटेंट हम पढ़ें तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब आप पूरी स्टडी कर लेते हैं तभी तो पता लगता है आपको कि ये जो डाउट था मेरा वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो उस केस में बिल्कुल मैं आपको समय दूंगा, आपको एक हम क्लास रखेंगे जिसमें हम मैं पूरा सिर्फ डाउट ही सुनूंगा, मगर डाउट मैंने पिछली क्लास जब रखी थी ना डाउट की, सब लोग पर्सनल कंसल्टेशन बना लेते हैं, फालतू सवाल पूछते हैं। मैंने अब ये नियम माना है कि अब जितना मैंने कंटेंट पढ़ाया है, अगर उससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं हुआ तो मैं की जवाब दूंगा बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस है, मैं अगला सवाल पूछिए। क्लियर, क्योंकि द पॉइंट इज ये डाउट के चक्कर में ना कंटेंट इतना पीछे रह जाता है कि मतलब 6 महीने का कोर्स की साल भर का ना हो जाए। ठीक है, तो उस केस में, ठीक है, मैं आपको जरूर मौका दूंगा बोलने का, मगर थोड़ा हम पढ़ लें उसके बाद। ठीक है, तो अब आपसे मेरी मुलाकात संडे होगी ऑब्वियसली। ये जो ग्रुप मैंने बनाया है ये अब ऑफिशियल ग्रुप है, आप सभी लोग इसमें ऐड होने चाहिए। ठीक है, और सारे लिंक और सारी रिकॉर्डिंग्स आपको इसी में मिलेंगे। ठीक है, जब अगर कोई मिस कर रहा है रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, या क्लास नहीं कर पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं, बिंदास होकर रिकॉर्डिंग सुनो, नोट्स बनाओ, पॉज ले लेके सुनो, और कौन मना कर रहा है, पहले लिख लो फिर पॉज ले लो, ठीक है, फिर थोड़ा लिख लो फिर पॉज ले लो, अगर वो छूट गया है तो चेक कर लेना, आगे रिमाइंड करके देख लेना, पीछे करके देख लेना, तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो तब आपसे मेरी मुलाकात सीधा संडे होगी, कितने बजे, शाम को 7 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय।